तहसीलदार का हमने केस कर लिया था। ठीक है। चलो जी, 181 पे था तहसीलदार का केस। ठीक है, आओ जरा। 182। नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड। आज का टारगेट बेसिकली चैप्टर 13 को कंप्लीट करके इसके साथ जितना भी निपटेगा वो सारा का सारा कंप्लीट करना आज का टारगेट रहेगा। ठीक है जी। चैप्टर 13 कंप्लीट होते ही अगर मैं 2 घंटे क्लास का जिक्र करूंगा तो इट शैल डेफिनेटली गोइंग टू टेक 2 क्लासेस ओनली। ठीक है जी, फॉर समिंग अप द कंप्लीट पेरेंट along with the case laws and all possible illustrations। ठीक है जी। तो आज की क्लास जो है, बस यूँ लगाइए कि लास्ट क्लास जैसे रहेगी, जो थोड़ी सी एग्जॉस्टिव रहेगी। ठीक है। बाकी जो बचा हुआ सारा पोर्शन रहेगा बीएनएसएस का, वो सिर्फ रीडिंग आउट करने का और केस लॉज लिखने का है सारा का सारा। ठीक है जी। चलो आओ। कोई भी इंड्यूसमेंट जो है वो ऑफर नहीं करी जाएगी, कोई भी। नो पुलिस ऑफिसर, नो पुलिस ऑफिसर को जरा अंडरलाइन कर लेना। नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन इन अथॉरिटी शेल ऑफर और मेक और टू कोज टू बी ऑफर्ड और मेड एनी सच इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस एज इज मेंशन इन सेक्शन 22 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। But no police officer or other person shall prevent by any caution or otherwise any person from making in the course of any investigation under this chapter any statement which he may be disposed to make of his own free will। देखो जी, बहुत सीधी सिंपल सी बात है। पुलिस जो रहेगी, जो भी इन्वेस्टिगेशन करेंगी, उसके अंदर बेसिकली क्या है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आ गया है, कोई दूसरा जो पुलिस ऑफिसर है वो भी आ चुका है, थाने का इवन मुंशी भी आ चुका है इसमें। ठीक है जी। वो अपनी तरफ से कोई इंड्यूसमेंट प्रोमिस थ्रेट वगैरह कुछ भी ऑफर नहीं करेंगे अपनी तरफ से किसको। जो भी जिसकी भी इन्वेस्टिगेशन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग करी जा रही है, थाने में करी जा रही है, थाने के बाहर करी जा रही है, विक्टिम की घर पे करी जा रही है, या फिर जो भी दोनों पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंटेड कोई प्लेस है वहां पर करी जा रही है। ठीक है जी। लेकिन किंतु परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी विटनेस अगर अपनी फ्री विल से, कोई भी विटनेस जो इस केस के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, इंस्टेंट केस के अंदर, इस चैप्टर के अंदर अंतर्गत कोई कन्फेशन करना चाह रहा हो, ठीक है जी, उसको कोई रोक नहीं है। ठीक है जी। उस पे रोक वगैरह नहीं है कुछ भी। ठीक है ना, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। अपनी तरफ से कोई थ्रेट इंड्यूसमेंट प्रॉमिस नहीं करेगी पुलिस, लेकिन हाँ, जिस विटनेस को खुद से करना है, कन्फेशन करना है, ही और शी इज एब्सोल्युटली फ्री। आओ जी, 183 पे आ जाओ, स्टार लगा। रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। देखो जी, इन्वेस्टिगेशन के समय कन्फेशन है तो, और अदरवाइज स्टेटमेंट है तो, ठीक है जी, कहां पर रिकॉर्ड होंगी? 183 में रिकॉर्ड। any magistrate or district or any magistrate of the district in which the information about commission of any offense has been registered may whether or not he has jurisdiction in the case। अंडरलाइन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको जुरिडिक्शन है कि नहीं। ठीक है जी। रिकॉर्ड एनी कन्फेशन, एक सेकंड, रिकॉर्ड एनी कन्फेशन मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस chapter or under any other law for the timing in force or at any time afterward but before the commencement of inquiry trial। ठीक है जी। सीधी सिंपल सी बात है। बेसिकली इन्वेस्टिगेशन के बाद, ठीक है जी, और किंतु परंतु इंक्वायरी ट्रायल से पहले अगर चाहे जज साहब तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है जी, कन्फेशन या फिर स्टेटमेंट प्रोवाइड है, परंतु यह बता दिया जाता है कि कोई भी कन्फेशन या स्टेटमेंट जो है, जो इस चैप्टर के अंदर बनाई गई है, इस सेक्शन के अंदर, में ऑल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। यस, मे को अंडरलाइन कर लो, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को अंडरलाइन कर लो, और इन द प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट ऑफ द अक्यूज को अंडरलाइन कर लो। अगर चाहे जज साहब को ठीक लगता है, ठीक है जी, तो वो अलाउ कर सकते हैं। चलो जी। प्रोवाइडेड फर्दर देन, यह भी बता दिया जाता है कि नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर ऑन हुम एनी पावर ऑफ अ मजिस्ट्रेट हैज बीन कन्फर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। ठीक है जी। कोई भी पुलिस वाला जिसके पास मैजिस्ट्रियल पावर्स है, यानी अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना रखा है या फिर उसको पावर दे रखी है, तो ध्यान रखना वो इस सेक्शन के अंदर स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कराएगा। नंबर टू, द मजिस्ट्रेट शेल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन एक्सप्लेन करेगा उस बंदे को, जो भी ये स्टेटमेंट बनाने वाला हो, दैट दैट इज दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक ए कन्फेशन, के देख भैया तू बाउंड नहीं है कन्फेशन करने के लिए। एंड दैट, और तो और, इफ ही डज सो, अगर तू ऐसी स्टेटमेंट बनाता है तो इट शैल बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट हिम, तो तेरे खिलाफ एज एन एविडेंस यूज होगी वो।
ठीक है जी। एंड द मजिस्ट्रेट शैल नॉट रिकॉर्ड एनी सच कन्फेशन अनलेस अपॉन क्वेश्चनिंग द पर्सन मेकिंग इट ही हैज रीजन टू बिलीव दैट इट इज बीइंग मेड वॉलंटरली, ठीक है जी। और अगर जज साहब को कहीं पर भी यकीन हो गया कि भैया ये स्टेटमेंट वॉलंटरली नहीं बना रहा है वो, ठीक है जी, कुछ गड़बड़ लग रही है, कहीं पे थ्रेट इंड्यूसमेंट प्रॉमिस लग रहा है, तो ध्यान रखना जज साहब स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। Number three, if at any time before the confession is recorded, the person appearing before the magistrate states that he is not willing to make the confession, the magistrate shall not authorize the detention of such person in the prison. Yes, अगर किसी भी अक्यूज ने, क्योंकि कन्फेशन की बात हो रही है, अगर जज साहब के सामने अपीयर होकर अगर एक बार बोल दिया कि देखो जज साहब मैं कन्फेशन स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे भी लगता मुझे स्टेटमेंट आपको देनी चाहिए, ठीक है जी, तो सीधा सिंपल उसकी कस्टडी बनेगी, तो उसको कस्टडी मिल जाएगी। लेट से अगर उसने बेल एप्लीकेशन लगा रखी है तो उसकी बेल अगर यदि अलाउ होगी तो बेल अलाउ होनी चाहिए। इस बंदे ने कन्फेशन नहीं दिया जज साहब के सामने, जज साहब सिर्फ इस कारण से उसकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करेंगे। Any such confession shall be recorded in the manner provided in section 316 for recording the examination of an accused person and shall be signed by the person making the confession, and the magistrate shall make a memorandum at the foot of such record of the following. Yes, सीधी सिंपल सी बात है, जो भी स्टेटमेंट आएगी, ठीक है जी, वो सारी की सारी स्टेटमेंट पे साइन लेंगे जज साहब अक्यूज बंदे के, ठीक है जी। और उस स्टेटमेंट के अंदर नीचे के हिसाब से जो है कमिटमेंट लिखवाई जाएगी, जैसे कि आई हैव एक्सप्लेन टू नेम दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन, ये जज साहब लिख रहे हैं, ठीक है ना। जज साहब प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और हर कन्फेशन स्टेटमेंट जो 183 के अंदर रिकॉर्ड करी जाएगी, जज साहब उस प्रोनोट से पहले अपनी ये स्टेटमेंट लिखेंगे क्या, कि मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया था, अक्यूज का नाम आ जाएगा, दैट के भैया तू बाउंड नहीं है कि तू कन्फेशन करे, और दैट अगर तू ऐसा करता है, ठीक है जी, एनी कन्फेशन जो रिकॉर्ड हुआ है वो तेरे खिलाफ एज एन एविडेंस यूज हो सकता है। एंड आई बिलीव दैट, और मैं ये विश्वास करता हूँ कि दिस कन्फेशन वाज वॉलंटरली मेड, कि तू ये वॉलंटरी जो है कन्फेशन देगा, ठीक है ना, मैं ये विश्वास कर दूंगा। इट वाज टेकन इन माय प्रेजेंस, ये मेरी प्रेजेंस में होएगा, ठीक है जी, एंड हियरिंग, और मैं सुनूंगा बेसिकली इसको, एंड वाज रीड ओवर टू द पर्सन मेकिंग इट, और देखो जी ये कन्फेशन स्टेटमेंट मैंने लिखवा के अच्छे तरीके से और रीड ओवर भी करवा दिया है मैंने, ठीक है ना, कि उसके ऊपर, एंड एडमिटेड बाय हिम, और उसके द्वारा ये एडमिट भी कर लिया, हाँ जी, कि मैंने ऐसे ही लिखवाया आपको जैसे आपने लिखा है, एंड इट कंटेन्स अ फुल एंड ट्रू अकाउंट ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय हिम, और सीधी सिंपल सी बात है, फुल एंड ट्रू स्टेटमेंट है जी, नीचे देखो साइन अपना अपना नाम सोच लेना और नीचे मैजिस्ट्रेट जेएमएस, ठीक हो गया जी। देखो 316 का जिक्र आया है, ठीक है, तो एक बार हमको एक बार देख लेना चाहिए, आओ जरा एक बार 316 देख लेते हैं। 316 में बेसिकली प्रोसीजर बता रखा है। चलो जी आ गया जो 316 देख लो भैया, क्या है, रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज, सीधी सिंपल सी बात है, अक्यूज का एग्जामिनेशन होगा तो उसका रिकॉर्ड रखेंगे। जब कभी भी अक्यूज एग्जामिन करा जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा या फिर कोर्ट के द्वारा, ऑफ सेशन कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, द होल ऑफ सच एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग एवरी क्वेश्चन पुट टू हिम एंड एवरी आंसर गिवन बाय हिम शैल बी रिकॉर्डेड इन फुल बाय द प्रिजाइडिंग जज, ठीक है जी, फुल्ली जो है बाय प्रिजाइडिंग जज के द्वारा जो है रिकॉर्ड करा जाएगा, मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ, और वेयर ही इज अनेबल टू डू सो owing to a physical or other incapacity under his direction and superintendence by an officer of the court appointed by him। अगर लेट से वो खुद रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, वो किसके थ्रू रिकॉर्ड करवाएंगे, कोई भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हो रहेगा उसके उसके द्वारा जो है वो उसको रिकॉर्ड करवाएंगे। चलो जी, 316 का दो क्या कहता है कि ये जो रिकॉर्ड है, इफ प्रैक्टिकेबल, अगर ऐसा संभव है, बी इन द लैंग्वेज, वो लैंग्वेज में रहेगा जिस लैंग्वेज के अंदर अक्यूज को एग्जामिन किया गया है, और इफ दैट इज नॉट प्रैक्टिकल, अगर ये ऐसा करना प्रैक्टिकल नहीं है, तो इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट की जो लैंग्वेज रहेगी उसमें रहेगा, ठीक है जी। द रिकॉर्ड शैल बी शोन और रीड टू द अक्यूज, जो भी रिकॉर्ड रहेगा वो दिखाया जाएगा और रीड टू द अक्यूज किया जाएगा, ठीक है जी। इफ ही डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, और अगर वो लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता है, इन विच इट इज रिटन, जिसके अंदर ये स्टेटमेंट या उसका एग्जामिनेशन लिखा गया है, शैल बी इंटरप्रेट, तो इंटरप्रेट किया जाएगा टू हिम उसके ऊपर इन ए लैंग्वेज, उस भाषा में, विच ही अंडरस्टैंड, जो वो समझेगा, एंड ही शैल बी एट लिबर्टी टू एक्सप्लेन और ऐड टू हिज आंसर, और वह आजाद रहेगा कि भैया वो एक्सप्लेन करे कि उसने क्या लिखवाया है, या फिर उसके अंदर कुछ ऐड ऑन करवाना तो ऐड भी करा सकता है।
इट शैल देयर आफ्टर बी साइंड बाय द अक्यूज, वह साइन भी करना पड़ेगा अक्यूज को, एंड बाय द मजिस्ट्रेट, एंड के ऊपर प्लस लगा लेना, और मजिस्ट्रेट साहब भी उसको साइन करेंगे, और प्रिजाइडिंग जज, जो प्रिजाइडिंग जज है वो भी साइन करेंगे। हु शैल सर्टिफाई अंडर हिज ओन हैंड, जो अपने हाथ में इसे सर्टिफाई करेंगे कि एग्जामिनेशन जो है वाज टेकन इन हिज प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस में हुआ है और उसकी हीलिंग में हुआ है, एंड दैट द रिकॉर्ड कंटेन फुल एंड ट्रू अकाउंट ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय द अक्यूज। वही फिर सेक्शन 183 की बात आती है। प्रोवाइडेड दैट, परंतु यह बता दिया जाता है जहां पर अक्यूज अगर कस्टडी में है एंड एग्जामिन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू एग्जामिन हुआ है, हिज सिग्नेचर शैल बी टेकन विद इन, तो उसके सिग्नेचर जो है कितने 72 घंटों के दौरान एग्जामिनेशन के बाद जो है वो कलेक्ट कर लीजिए। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई टू द एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज पर्सन इन द कोर्स ऑफ अ समरी ट्रायल। यस, समरी ट्रायल में अगर कोई एग्जामिनेशन हो रहा है तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है जी, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। समरी ट्रायल को जरा अंडरलाइन कर लेना और बॉक्स कर लेना। वापस रिज्यूम कर लो सेक्शन 183। आओ जी, 183 का 5 पढ़ते हैं। कोई भी स्टेटमेंट अदर देन ए कन्फेशन, जो कन्फेशन के अलावा है, मेड अंडर सबसेक्शन, ध्यान रखना 1 से लेकर 4 तक कन्फेशन की बात हो रही है, फिर 5 से लेकर रेस्ट जोन ये नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट की बात हो रही है। एनी स्टेटमेंट अदर देन ए कन्फेशन मेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी रिकॉर्डेड इन सच मैनर, उस प्रकार से रिकॉर्ड करी जाएगी हियरिन आफ्टर, जो प्रोवाइड कराया गया है फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस, एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए, एज इज इन द ओपिनियन ऑफ द मजिस्ट्रेट, और जो मजिस्ट्रेट के ओपिनियन से बेस्ट फिटेड टू द सर्कमस्टांसेस है, जो बेस्ट फिटेड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस रहे, एंड द मजिस्ट्रेट, और ये जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, शेल हैव पावर टू एडमिनिस्टर ओथ, उनके पास पावर रहेगी टू एडमिनिस्टर करवाएं क्या, ओथ, टू द पर्सन हु स्टेटमेंट इज सो रिकॉर्डेड। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा पीटी के अंदर के जो कन्फेशन स्टेटमेंट रहेगी क्या उसके अंदर ओथ दिलवाई जाएगी? द आंसर इज नो। क्या नॉन कन्फेशन स्टेटमेंट के ऊपर जो है ओथ दिलवाई जाएगी? यस, बिल्कुल दिलवाई जाएगी, और मजिस्ट्रेट साहब जो है बेसिकली कसम दिलवाएंगे। नंबर 6 इन केस जो कि पनिशेबल है, वही फीमेल से रिलेटेड मूवमेंट से रिलेटेड हुए, भारतीय न्याय संहिता 2023, द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड, शैल लिखा हुआ है अंडरलाइन करना, मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom such offense has been committed, यानी विक्टिम की, इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 5 as soon as commission of the offense is brought to the notice of the police। यस, जो विक्टिम रहेगी, लेट्स से अगर रेप की बात करें तो उसकी स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड कराई जाएगी जज साहब के सामने, शेल लिखा हुआ है, मैं नहीं। प्रोवाइडेड दैट सच स्टेटमेंट शेल एज फार एज प्रैक्टिकेबल बी रिकॉर्डेड बाय वुमन मजिस्ट्रेट, जहां तक संभव हो सके अगर फीमेल मजिस्ट्रेट मिल जाए तो उसके थ्रू रिकॉर्ड करवा लेंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, यह भी बता दिया जाता है, इन केस रिलेटेड टू द ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 साल या 10 साल से ज्यादा, या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ या फिर डेथ, द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस ब्रोट बिफोर हिम बाय द पुलिस ऑफिसर। यस, मजिस्ट्रेट क्या साहब क्या करेंगे, अंडरलाइन करो, रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट किसकी, विटनेस की, जो भी उनके सामने प्रोड्यूस करे गए हैं पुलिस ऑफिसर के द्वारा। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, यह भी बता दिया जाता है कि यदि पर्सन मेकिंग दिस स्टेटमेंट इज टेम्पररी या परमानेंटली मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल्ड है, तो मजिस्ट्रेट शैल जो है असिस्टेंस लेंगे, सहायता लेंगे किसकी, जो इंटरप्रेटर्स होते हैं, स्पेशल इंटरप्रेटर्स होते हैं, और एक स्पेशल एजुकेटर होता है इन रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए अगर जरूरत पड़े तो। लेट्स से विटनेस इतना ज्यादा घबराया हुआ है कि वो डरा हुआ है, ठीक है, जब वो क्या है भाई, उससे पूछना पड़ेगा, उसका एक तरीका होता है। लेट्स से वो अगर वो बच्चा है तो पहले काम करना पड़ेगा, नॉर्मल आदमी को तो नहीं पता, मान लो किसी बच्चे को शौक लग गया है तो भैया उसको कैसे काम करे, तो इसके लिए स्पेशल इंटरप्रेटर्स आएंगे, उनकी सहायता लेंगे जज साहब। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, यह भी बता दिया जाता है कि यदि इफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट, यदि वो टेम्पररी कर दिया गया, ये कर लिया गया, दूसरा आ गया, मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है, द स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन विद द असिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर या फिर स्पेशल एजुकेटर शैल बी रिकॉर्डेड थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस प्रेफरेबल बाय मोबाइल फोन। ठीक है जी, प्रेफरेबल, प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, मोबाइल फोन के थ्रू रिकॉर्डिंग कर ली जाए, ठीक है जी, अंडरलाइन कर लेना, प्रेफरेंस लिख दिया जा चुका है इसके। बी, एक स्टेटमेंट जो कि रिकॉर्डेड अंडर क्लोज ए है ऑफ ए पर्सन हु इज टेम्परेरी और परमानेंटली मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड शैल बी कंसीडर्ड एज स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ एग्जामिनेशन चीफ। इसको क्या समझा जाएगा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक या फिर प्रेफरेबली जो मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करी गई है उसको एग्जामिनेशन चीफ समझा जाएगा, जो कि स्पेसिफाई किया गया है, किया जा चुका है या किया गया है 142 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर, सच दैट, और इस प्रकार से उसको डीम किया जाएगा कि जो मेकर है ऑफ द स्टेटमेंट का क्रॉस एग्जामिन भी कराया जा सकता है उस स्टेटमेंट के ऊपर, बिना
रिकॉर्डिंग करवाए सेम एट द ट्रायल, जैसे अब क्या है 183 के अंदर स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई है एट द टाइम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है जी, इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होगी तो फिर इंक्वायरी चलेगी, इंक्वायरी चल के फिर अपना ट्रायल चलेगा, ट्रायल के ऊपर जब चीफ एग्जामिनेशन होगा और उस समय यदि उस विटनेस को नहीं बुलाया गया, क्या उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है? यस, उसका हो सकता है। ठीक है, अन्यथा इसके अलावा कोई विटनेस रहेगा जिसका ऑडियो वीडियो जो है, जो मेंटली फिजिकली परमानेंटली या फिर टेम्परेली डिसेबल्ड नहीं है और जिसका ये रिकॉर्ड वगैरह नहीं हुआ है, ठीक है जो उसकी बात कर रहे हैं सिर्फ, इसके अलावा कोई बंदा रहेगा तो उसको नहीं समझा जाएगा। उसको तो कोर्ट में आना ही पड़ेगा, इंक्वायरी के समय आया है कोई बात नहीं आना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन के समय कोर्ट में आया है कोई बात नहीं आना पड़ेगा, ट्रायल के समय आया है नहीं आया है तो आना पड़ेगा भैया। ट्रायल के समय एक बार नहीं, दो बार नहीं, 9 बार नहीं, 100 बार नहीं, जितनी बार कोर्ट बुलाएगा आना पड़ेगा। ठीक है ना? लेकिन अगर ऊपर वाला बंदा है ये टेम्परेली परमानेंटली मेंटली फिजिकली डिसेबल है तो कोई बात, उसकी सहायता करते उसके लिए थोड़ी सी लीनियंट हो जाएगी। The magistrate recording a confession or statement under this section shall forward it to the magistrate by whom the case is to be inquired or tried into। yes, सिंपल सी बात है। अगर कोई मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहा है कन्फेशन या फिर नॉन कन्फेशन स्टेटमेंट इस सेक्शन के अंदर, तो वो क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा रिपोर्ट के साथ जो भी इंक्वायरी और ट्राइड इनटू हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है जी। आओ जी, केस लिख लो। एक ही फेमस केस है, सिंघाड़ा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, या सिंपल करो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंघाड़ा सिंह। सिंघाड़ा खाने का सिंघाड़ा। सिंघाड़ा। एक और फेमस केस अब जो बहुत बार पूछा जाता है, स्टार लगा लेना, राजा राम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1966, इलाहाबाद हाई कोर्ट। अरे यही, चलो 184 स्टार लगा लेना। मेडिकल एग्जामिनेशन किसका? विक्टिम ऑफ रेप का। जहां पर ड्यूरिंग द स्टेज व्हेन ऑफेंस ऑफ कमिटिंग रेप या फिर अटेम्प्ट टू कमिट रेप इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के दौरान इट इज प्रपोज टू गेट द पर्सन ऑफ द वुमन विद हुम रेप इज अलेज्ड। ठीक है, यह प्रपोज किया गया है, यह प्रपोज किया गया है। ठीक है जी, द पर्सन ऑफ द वुमन, ठीक है जी, स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ यूपी। चेक 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 चेक। ऑफ द वुमन विद हुम, जिसके साथ रेप जो है अलेज ऐसा बताया गया है, अटेम्प्ट बताया गया है, टू हैव बीन कमिटेड या फिर अटेम्प्टेड, एग्जामिन्ड बाय मेडिकल एक्सपर्ट। ठीक है जी, उसको एग्जामिन किया जाएगा किसके द्वारा? मेडिकल एक्सपर्ट के द्वारा। ठीक है जी, सच एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, किसके द्वारा? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, एम्प्लॉयड इन हॉस्पिटल रन बाय गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, अंडरलाइन बाय गवर्नमेंट, अंडरलाइन लोकल अथॉरिटी, इन द एब्सेंस ऑफ सच प्रैक्टिशनर by any other registered medical practitioner within with the consent of the woman। yes, underline करो, with the consent of the woman or of a person of competent to give such consent। और अगर वो वुमन कंसेंट देने के लायक नहीं तो कोई बात नहीं, वुमन की बिहाफ पे कोई और बंदा कंसेंट दे सकेगा, ऑन हर बिहाफ, उसके बिहाफ पर। एंड सच वुमन शैल बी सेंट टू सच रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, उस वुमन को क्या करेंगे, भेज देंगे उस मेडिकल प्रैक्टिशनर पर कितने देर में? विद इन 24 आवर्स, अंडरलाइन करो, कब से? फ्रॉम द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन, एफआईआर रिसीव होने से पहले, एफआईआर रिसीव होने से 24 घंटे के अंदर अंदर उसको भेजा जाएगा, रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। चलो जी, the registered medical practitioner to whom such a woman is sent shall without delay, underline without delay, underline shall examine her in person। ठीक है जी, and prepare a report, और रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा इन हिज एग्जाम ऑफ हिज एग्जामिनेशन, अपने एग्जामिनेशन के लिए, गिविंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, और उस एग्जामिनेशन के अंदर फॉलोइंग कुछ इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर्स है जो होंगे ही होंगे। क्या क्या? नेम एड्रेस उस महिला का, एंड ऑफ द पर्सन बाय whom शी वाज ब्रॉड। ठीक है जी, किस बंदे के साथ वो आई है यहाँ पे, एज कितनी है उसकी, डिस्क्रिप्शन जो भी मटेरियल उसके शरीर से लिया गया है, जैसे कि डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए जो भी सैंपल लिया गया है उसकी डिटेल, क्या क्या इंजरी लगी हुई है उसको।
ठीक है जी, ऑन द पर्सन, किसी बॉडी के ऊपर उस महिला की जनरल मेंटल कंडीशन क्या है उस महिला की, अदर मटेरियल पर्टिकुलर इन रीजनेबल डिटेल, जो भी रीजनेबल डिटेल में कोई दूसरा मटेरियल, मटेरियल पर्टिकुलर जो डॉक्टर के हिसाब से काफी मटेरियल काफी इंपॉर्टेंट है वो भी लिख लेगा। द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइजली द रीजन फॉर ईच कंक्लूजन, जिसको भी कंक्लूजन के ऊपर यह रिपोर्ट पहुंचाएगी, ठीक है जी, उसके पीछे एक रीजन लिखना पड़ेगा जज क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब को, ठीक है जी। द रिपोर्ट शैल स्पेसिफिकली रिकॉर्ड दैट द कंसेंट ऑफ द वुमन, यस, यह डॉक्टर को लिखना पड़ेगा कि एग्जामिनेशन से पहले क्या कंसेंट ली थी, और अगर उसने हाँ बोला है तो यस कि हाँ उसने हाँ बोला है, शी हैज कंसेंटेड टू मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ बीइंग रेप विक्टिम, ठीक है जी। चलो, द एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम जो भैया वो लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, कमेंसमेंट जब शुरू हुआ है यह एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, एंड कंप्लीशन, और जब ये कंप्लीट हुआ है यह एग्जामिनेशन, शैल आल्सो बी नोटेड इन द रिपोर्ट, उसी रिपोर्ट के अंदर लिखना पड़ेगा ये डॉक्टर को। चलो जी, नंबर 6, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर फॉरवर्ड कर देगा इस रिपोर्ट को, जो भी इन्वेस्टिगेशन की है, किसको, टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, यस, हु शेल, और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शेल क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा मैजिस्ट्रेट को, रेफर टू इन सेक्शन 193, जो 193 में लिखा गया है वही चार्जशीट की रिपोर्ट, जो अपने चालान होता है उसके साथ में रिपोर्ट भेजेगा वो, ठीक है जी। चलो जी, as part of the document refer to in clause A of subsection 6 of that section. Number 7, nothing in this section shall be construed as rendering lawful any examination without the consent of the woman or any person competent to give such consent on her behalf। देखो जी, सीधी सिंपल सी बात है, shall लिखा हुआ है कि अगर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है, क्योंकि किसका कराओगे, रेप विक्टिम का कराओगे। रेप विक्टिम की ध्यान रखना, आइडेंटिटी रिवील करना भी एक ऑफेंस है। रेप विक्टिम पहले बेचारी जबरदस्ती से होकर गुजरी है, उसका जबरदस्ती एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवा दो, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि ऐसा हो सकता है, सॉरी, ऐसा हो सकता है कि वो काफी शौक की स्थिति में हो, तो या तो वो कंसेंट दे, और अगर वो कंसेंट नहीं दे सकती है तो कोई गार्जियन उसके यहाँ पे कंसेंट दे। लेकिन डॉक्टर साहब ने क्या किया, ये सोच के कि भाई बहुत घना जरूरी है, ठीक है जी, और बिना उसकी कंसेंट के या फिर बिना उसके गार्जियन की कंसेंट के मेडिकल एग्जामिनेशन कर दिया। ध्यान रखना, अनलॉफुल होगा ये, ठीक है ना, लॉफुल नहीं होगा अगर बिना कंसेंट के हुआ है तो। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एग्जामिनेशन एंड रजिस्टर्ड मेडिकल, छोड़ दो इसको, इस पे कोई केस लो नहीं है। 185 पे आ जाओ, सर्च बाय पुलिस ऑफिसर, यस, जब कभी भी एक ऑफिसर इंचार्ज हो पुलिस स्टेशन या फिर पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, उसके पास रीजनेबल ग्राउंड है या विश्वास करने के लिए कि एनीथिंग जो कि जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू एनी ऑफेंस, किसी ऑफेंस पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, विच ही इज अथोराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट, जिसके लिए वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए अथोराइज है, मे बी फाउंड इन एनी प्लेस, वो किसी जगह पर मिल सकती है, विद इन लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन, जो इस पुलिस स्टेशन की जुडिक्शन में है, ऑफ विच ही इज इंचार्ज, जिसके अंदर वो इंचार्ज है, और टू विच ही इज अटैच्ड, और जिसके साथ वो अटैच्ड है। ओ एंड सच थिंग्स कैन नॉट इन हिज ओपिनियन बी अदरवाइज ऑब्टेन, और यह जो वस्तु है वो ऑब्टेन नहीं करा जा सकती है विदाउट अनड्यू डिले, बिना अनड्यू डिले के, खाम का डिले हो जाएगा भाई। वहां क्या है, क्योंकि वारदात कहाँ पर हुई है, वारदात लेट से किसी कॉलोनी में, किसी घर या किसी खाली प्लॉट में हुई है, तो वहां पर जो आला जुर्म है वो मिल सकता है, ठीक है जी। जितना डिले करेगा पुलिस ऑफिसर उतना ज्यादा उसकी इन्वेस्टिगेशन खराब होगी। ध्यान रखना, एक पुलिस वाले की भी जिम्मेदारी है कि चार्जशीट लेके क्या जा रहा है, चार्जशीट के अंदर अगर ये लिखेगा जी कुछ भी नहीं मिला, तो जज साहब 4 सवाल पूछेंगे उससे, वो पूछेंगे भाई क्या कर रहा था तू। अब वो लिखेगा देखो जी मैं डेड बॉडी पंचनामा करा मैंने 1 जनवरी 2026 को, फिर जी मैं 1 जून 2026 को मैं गया वहां पे सर्च करने के लिए, लेकिन मेरे को कोई आला जुर्म मिला ही नहीं। जज साहब डांट लगाएंगे उसको, 6 महीने के बाद गया। Such officer may, after recording in writing the grounds of his belief in the case diary, अपनी केस डायरी में लिखेगा कि मेरा ये विश्वास है कि डिले हो जाएगा, एंड स्पेसिफाई करेगा इन सच राइटिंग, अपनी राइटिंग के अंदर, सो फार एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो, द थिंग, वो वाली वस्तु, फॉर विच सर्च इज टू बी मेड, जिसके विषय में सर्च करी जा रही है, और को सर्च टू बी मेड या सर्च करवाई जाएगी, फॉर सच थिंग, उस चीज के लिए, इन एनी प्लेस, किसी प्लेस पर, विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन, यह मेरे जो जुडिक्शन है जी इस थाने का, उसके जुडिक्शन में ही फॉल करती है ये जगह, और मैं जाऊंगा वहां पे और सर्च करूंगा। टू, एक पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन 1 शेल इफ प्रैक्टिकेबल कंडक्ट सर्च इन पर्सन, यस, जहां तक पॉसिबल हो वह स्वयं जाकर सर्च करेगा, प्रोवाइड दैट सर्च कंडक्टेड अंडर दिस सेक्शन शेल बी रिकॉर्डेड थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस, यस, प्रेफरेबल बाय मोबाइल फोन, अंडरलाइन करना।
If he is unable to conduct the search in person and there is no other competent to make the search present at the time, he may, after recording in writing his reason for so doing, require any officer subordinate to him. छोड़ दो इस द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता जो 103 में बताया गया है, ठीक है जी, वही सर्च मेमो वाला, ठीक है जी, वो प्रोसीजर यू का यू फॉलो हो जाएगा। कॉपी जो है उस रिकॉर्ड की मेड अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 शैल फोर्थ विद बट नॉट लेटर देन 48 आवर्स, 48 घंटे बॉक्स कर लेना। बी sent to the nearest magistrate empowered to take the cognizance of the offence, and the owner or occupier of the place search shall on application be furnished free of cost। oh yes, अगर जो भी रिपोर्ट है सर्च की, ठीक है ना, अगर वो कोई जैसे पार्टीज रहती हैं, ठीक है ना, जिसके घर पे जिसकी जगह पे सर्च हुई उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। बी फर्निश फ्री ऑफ कॉस्ट विद कॉपी ऑफ द सेम बाय द मजिस्ट्रेट, किसके द्वारा सर्व करी जाएगी, मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा सर्व करी जाएगी, ठीक है जी। 186, जब पुलिस ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन में रिक्वायर अनदर टू इशू सर्च वारंट, ठीक है जी, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है जी, अगर 187 स्टार लगा लो। प्रोसीजर जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है 24 घंटे के अंदर अंदर, जब कभी भी कोई भी पर्सन इज अरेस्टेड, अरेस्ट कर दिया गया है, डिटेन इन कस्टडी कर दिया गया है, और यह अपीयर होता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है कंप्लीट नहीं हो सकती है 24 घंटे के अंदर अंदर, जो भी फिक्स किया गया है सेक्शन 58 के द्वारा, एंड और यहाँ पर ग्राउंड है यह विश्वास करने के लिए कि जो एक्यूजेशन, जो आरोप है, या फिर ये जो FIR इंफॉर्मेशन वगैरह मिली है, ये वेल फाउंडेड है भैया, ये बहुत तगड़ी इंफॉर्मेशन इनपुट मिला है। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या फिर पुलिस ऑफिसर मेकिंग जो इन्वेस्टिगेटिंग इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, इफ ही इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, अगर वह सब इंस्पेक्टर की रैंक से बिलो नहीं है, शेल क्या करेगा, फोर्थ भी दूसरी समय ट्रांसमिट कर देगा नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास एक कॉपी ऑफ द एंट्रीज जो भी डायरी में करी है उसने, हेयर इन आफ्टर स्पेसिफाइड जो कि स्पेसिफाई करी गई है ऊपर, रिलेटिंग टू द केस से रिलेटेड, एंड शेल एट द सेम टाइम, और उसी समय फॉरवर्ड कर देगा अक्यूज को किसके पास, मजिस्ट्रेट साहब के पास। द मजिस्ट्रेट जिसके पास अक्यूज को भेजा गया अंडर दिस सेक्शन में, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही हैज और ही हैज नॉट द जुरिडिक्शन, अंडरलाइन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास जुरिडिक्शन है कि नहीं है, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन वेदर सच पर्सन हैज नॉट बीन रिलीज्ड ऑन बेल, सिर्फ इस बात का कंसीडरेशन करेगा भाई उसको बेल वगैरह मिली है कि नहीं मिली है, और हिज बेल हैज बीन कैंसल्ड या फिर उसकी बेल कैंसिल हो गई क्या, अथोराइज कर देगा समय समय पर, टाइम टू टाइम लिखा हुआ है, ठीक है जी, क्या, डिटेंशन, उसकी डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड इन सच कस्टडी, उन कस्टडियों में एस जो भी मजिस्ट्रेट को ठीक लगेगा, फॉर ए टर्म जो कि टर्म नॉट एक्सीडिंग, अंडरलाइन नॉट एक्सीडिंग 15 दिन रहेगा, इन द होल एक साथ टोटल, ठीक है ना, और इन पार्ट या फिर पार्ट्स के अंदर 15 दिन से ज्यादा के लिए कस्टडी में नहीं जाएगा एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इनिशियल 40 डेज, ठीक है जी, अंडरलाइन करो, इनिशियल शुरुआती 40 दिन तक, या फिर 60 डेज या फिर 60 दिन तक आउट ऑफ द डिटेंशन पीरियड ऑफ 60 डेज, और 90 डेज या फिर 90 डेज, जितना भी समय रहेगा, एज द केस में भी जो भी केस रहे, एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 3, एंड इफ ही हैज नो जुरिडिक्शन, और अगर उसके पास जुरिडिक्शन नहीं है उस केस को ट्राई करने का, इन द केस और कमिट इट फॉर ट्रायल, एंड कंसीडर फर्दर डिटेंशन अननेसेसरी, ठीक है जी, और वो क्या कंसीडर करता है कि फर्दर डिटेंशन अननेसेसरी है, जरूरी नहीं है, ही में ऑर्डर कर सकता है कि उसको कि फॉरवर्ड कर दिया जाए इसको जो भी मजिस्ट्रेट है जिसके पास जुडिक्शन है, सीधी सी बात है। देखो ये सीधा सिंपल कर दिया, कोई भी केस रहेगा वो तो कोग्निजेबल नॉन कोग्निजेबल का नीचे आएगा, ठीक है, सीधी सिंपल सी बात है। 15 दिन से ज्यादा के लिए एक साथ लगातार कस्टडी में नहीं जाएगा, ठीक है जी। इनिशियल कितने, 45 या 40 डेज है, 40 दिन, जो शुरुआत के जो 40 दिन है, ठीक है ना, चाहे वो 60 दिन का वाला मामला हो या फिर 90 दिन वाला मामला हो, जो शुरुआत के 40 दिन है लगातार 15 दिन, या इन टोटल 15 दिन से ज्यादा नहीं जाएगा, यानी कि ये 60 दिन यदि हो जाते हैं, या फिर ये जो 45 40 दिन ही अगर हो जाते हैं, उसके बाद जो अपना अगर 60 में से 40 दिन घटा लेते हैं तो 20 दिन और बचते हैं, उसके लिए भी अगर कोर्ट को कंसिडर लगता है कि भाई जरूरी इसको भेज दो तो भेज सकते हैं, ठीक है ना। चलो
द मजिस्ट्रेट में अथोराइज डिटेंशन, अथोराइज कर सकता है डिटेंशन किसी एक्यूज बंदे की बियॉन्ड पीरियड ऑफ 15 डेज, 15 दिन से ज्यादा कर सकता है यदि वे सेटिस्फाई हो जाए कि एडिक्वेट पर्याप्त ग्राउंड एग्जिस्ट करते हैं ऐसा करने के लिए। बट नो मजिस्ट्रेट, बट कोई भी मजिस्ट्रेट शेल अथोराइज, अथोराइज नहीं है, द डिटेन अथोराइज नहीं करेगा डिटेंशन ऑफ द एक्यूज पर्सन इन द कस्टडी अंडर दिस सबसेक्शन फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ, चलो, एक्सीडिंग, ये लो जी, 90 दिन से ज्यादा के लिए कस्टडी नहीं देगा वो, जहां पर इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म, जो कि 10 साल से ज्यादा है। 60 दिन जहां पर इन्वेस्टिगेशन रिलेट टू एनी अदर ऑफेंसेस, ठीक है। पहले बहुत सिंपल था, अब थोड़ा सा सिटीजन फ्रेंडली या फिर पॉपुलेशन फ्रेंडली इस प्रोसीजर को बना दिया गया है। पहले तो बस इनिशियल लगाओ या फिर टोटल लगाओ, 15 दिन से ज्यादा की कस्टडी नहीं मिलती थी, ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है। हाँ, सिंपल इतना लिखा हुआ था कि भाई 15 दिन तक जो है आपको पुलिस कस्टडी मिलेगी, 15 दिन के बाद अगर आपको 60 दिन है तो 60 दिन वाला केस, 90 दिन वाला तो 90 दिन वाला केस, आपको जुडिशियल कस्टडी मिलेगी। अब ऐसा नहीं है, ठीक है जी। 15 दिन तक लगातार आपको पुलिस कस्टडी में भेजने के बाद थोड़े दिन आपको फिर से जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा, उसके बाद अगर पुलिस मांगेगी दोबारा से, पुलिस रिमांड मांगेगी तो यस आपको दोबारा से पुलिस को सौंप दिया जाएगा। एंड और एक्सपायरी पर ऑफ द सेट पीरियड, इस पीरियड की एक्सपायरी पर, पीरियड ऑफ 90 डेज या फिर 60 डेज, जो भी केस हो, एज द केस में भी, द अक्यूज पर्सन, ये जो अक्यूज पर्सन है, शैल बी रिलीज, उसको रिलीज कर दिया जाएगा बेल पर, इफ ही इज प्रिपेयर्ड, अगर वो प्रिपेयर्ड है, एंड डज और फर्निश करता है क्या, इन एवरी पर्सन, एंड एवरी पर्सन रिलीज ऑन बेल, जो कि रिलीज ऑन बेल है अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी सो रिलीज, उनको डीम्ड रिलीज समझ लिया जाएगा अंडर प्रोविजन ऑफ चैप्टर 35 ऑफ द पर्पस ऑफ दैट चैप्टर, ठीक है जी, चलो जी, ठीक है, उसको रिलीज समझ लिया जाएगा। आओ, कोई भी मजिस्ट्रेट शैल अथोराइज, मजिस्ट्रेट अथोराइज नहीं है डिटेंशन करने के लिए अक्यूज की कस्टडी ऑफ पुलिस के अंदर अंडर दिस सेक्शन अनलेस, जब तक कि अक्यूज्ड इज प्रोड्यूस बिफोर हिम, जब तक अक्यूज उसके सामने प्रोड्यूस नहीं करवा दिया जाता पुलिस के द्वारा, इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट टाइम, ठीक है जी, पहली दिन, एंड सब्सिक्वेंटली, और बाद में, एवरी टाइम, हर समय, टिल द अक्यूज रिमेन्स, जब तक कि अक्यूज रिमेन्स इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस नहीं हो जाता। बट मजिस्ट्रेट में एक्सटेंड फर्दर डिटेंशन, बट ये जो मजिस्ट्रेट है वो एक्सटेंड कर सकता है फर्दर डिटेंशन इन जुडिशियल कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी में, ऑन प्रोडक्शन ऑफ द अक्यूज, अक्यूज के प्रोडक्शन में, ईदर इन द पर्सन और थ्रू द ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक, यस बिल्कुल सही बात है जी। हाँ, देखो आपको पर्सनली अपीयर करवाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आप इन पर्सन में अपीयर करवा दो मजिस्ट्रेट साहब के सामने सामने, या फिर ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वीसी के थ्रू अपीयर करवा दो। जज साहब एक बार देखेंगे जरूर उसको, कहीं पुलिस ने कहीं ज्यादा प्यार तो नहीं कर दिया उसको। नंबर 5, मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, शाबाश, स्पेसिफिकली अंडरलाइन करो, जो कि स्पेसिफिकली एम्पावर्ड नहीं है इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट, शैल अथोराइज डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस, वो पुलिस रिमांड नहीं दे सकता। इसी का वाइस वर्सा कर लूं, अगर मजिस्ट्रेट के द्वारा पावर दे दी गई है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को, तो वो अथोराइज कर सकता है या फिर अथोराइज है पुलिस कस्टडी देने के लिए। एक्सप्लेनेशन फॉर द अवॉइडेंस ऑफ द डाउट, अपने डाउट का अवॉइड करने के लिए, इट इज हियर बाय डिक्लेयर, यह डिक्लेयर करवा दिया जाता है, किया जाता है कि नॉट स्टैंडिंग द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्सपायर हो गया पीरियड, स्पेसिफाइड इन सेक्शन 3, जो सब सेक्शन 3 के अंदर लिखा हुआ था, अक्यूज शैल बी डिटेन इन कस्टडी, अक्यूज को रखा जाएगा कस्टडी के अंदर, सो लॉन्ग एज ही डज नॉट फर्निश बेल, जब तक वो बेल नहीं ले लेता। एक्सप्लेनेशन 2, यदि क्वेश्चन अराइज होता है वेदर कोई अक्यूज जिसको प्रोड्यूस किया गया है, प्रोड्यूस करवाया गया है क्या मजिस्ट्रेट के सामने या फिर नहीं, द प्रोडक्शन ऑफ द अक्यूज पर्सन में बी प्रूव्ड, ये जो प्रोडक्शन है कैसे प्रूव होगी, बाय सिग्नेचर, उसके सिग्नेचर के द्वारा, ऑन द ऑर्डर अथोराइजिंग डिटेंशन, जैसे जो भी ऑर्डर रहेगा उसके ऊपर अक्यूज के भी तो साइन रहे होंगे ना, ठीक है जी, जो भी डिटेंशन ग्रांट करी होगी जज ने, और बाय द ऑर्डर सर्टिफाइड बाय द मजिस्ट्रेट, या फिर कोई भी ऑर्डर जिसके द्वारा मजिस्ट्रेट सर्टिफाई कर रहा है एज टू द प्रोडक्शन ऑफ द अक्यूज, कि अक्यूज को प्रोड्यूस किया जाए थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस, एज द केस में भी, जो भी केस हो, प्रोवाइडेड दैट, यह बता दिया जाता है, इन केस ऑफ ए वुमन, अगर वुमन है अंडर 18 ईयर्स, 18 साल से कम है, द डिटेंशन शैल बी अथोराइज्ड टू बी मेड इन द कस्टडी ऑफ ए रिमांड होम, तो ध्यान रखना यहाँ पे कस्टडी कहाँ, हमेशा रिमांड होम की जाएगी या फिर रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन की, अपना घर में भेजेंगे उसको, ठीक है जी। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी डिटेन अदरवाइज देन इन पुलिस स्टेशन, ठीक है जी, कोई भी बंदा शैल बी डिटेन नहीं करा जाएगा अदरवाइज देन इन पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन के अलावा, अंडर पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी के अदरवाइज, और इन प्रिजन, या फिर प्रिजन के अंदर, अंडर जुडिशियल कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी में, और ए प्लेस, या फिर ऐसे प्लेस में जो कि डिक्लेयर्ड एज ए प्रिजन, जो कि प्रिजन में जैसे डिक्लेयर्ड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, छोड़ दो। आओ जरा, नंबर 6,
कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कुछ भी कंटेन किया, लिखवाया जा चुका है सबसेक्शन 1 और सेक्शन 5 के अंदर। जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है या फिर पुलिस ऑफिसर जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इफ ही इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सब इंस्पेक्टर, अगर वो सब इंस्पेक्टर की रैंक से बिलो नहीं है, में जहां पर मजिस्ट्रेट इज नॉट अवेलेबल, मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, क्या कर दिया जाएगा, उसको भेज दिया जाएगा नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, ऑन होम, जिस पर पावर ऑफ मजिस्ट्रेट कन्फर करी गई है। क्या, एक कॉपी ऑफ द एंट्री इन द डायरी, जो भी कॉपी ऑफ एंट्री रहेगी किसमें, डायरी के अंदर, हेयर इन आफ्टर स्पेसिफाइड रिलेटेड टू द केस, यानी केस डायरी, एंड शेल एट द सेम टाइम, और उसी समय फॉरवर्ड कर देगा अक्यूज को वह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड देयर अपॉन, और उस पर सच एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड, रीजन रिकॉर्ड करके राइटिंग के अंदर अथोराइज कर देगा डिटेंशन अक्यूज्ड बंदे की उन कस्टडी के अंदर जो भी उसको ठीक लगेगी, फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 7 डेज। ध्यान रखना यहाँ पर 7 दिन से ज्यादा के लिए नहीं जाएगा अगर वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, इन एग्रीगेट, इन टोटल, एंड और उसकी एक्सपायरी पर, जो कि पीरियड ये जो 7 दिन का था, डिटेंशन ऑथराइज द अक्यूज्ड पर्सन शैल बी रिलीज ऑन बेल, उसको बेल पर रिलीज कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट उस केस को छोड़कर जहां पर कोई ऑर्डर आ गया है फॉर फर्दर डिटेंशन के लिए अक्यूज पर्सन की, जो कि बना दिया गया है मजिस्ट्रेट जो कि कंपिटेंट था वह ऑर्डर बनाने के लिए। यानी लेट्स से 1 तारीख को, जैसे 1 जून है, 1 तारीख को किसी अक्यूज को प्रोड्यूस करना है भैया, और कस्टडी वगैरह मांगनी है, लेट से जो थाना मजिस्ट्रेट था वो इमरजेंसी थी या फिर प्रोटोकॉल था या कुछ भी था, उस दिन जो है वो कोर्ट के अंदर बैठा नहीं है, तो क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सिर्फ 7 दिन के लिए ही करेगा। अब 7 दिन के अंदर अंदर जो है, या फिर 7वें दिन जो है, बेसिकली हुआ क्या, जो मजिस्ट्रेट साहब थे वो वापस आ गए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब पुलिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट उठा के उसको और 7 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज देते हैं, ठीक है जी। अगर ऐसा हो गया तो ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का पीछा छूट जाएगा। एंड जहां पर कोई ऑर्डर फॉर सच फर्दर डिटेंशन इज मेड बना दिया गया है, द पीरियड ड्यूरिंग विच द अक्यूज पर्सन वाज डिटेन, जो पीरियड जिसके अंदर वो डिटेन इन कस्टडी था अंडर द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के द्वारा, अंडर दिस सबसेक्शन, इस सबसेक्शन में, शैल बी टेकन इनटू अकाउंट, यस, इसको भी गिनती में लिया जाएगा, गिनते समय, कंप्यूट करते समय, जो भी पीरियड स्पेसिफाइड था, यानी 15 दिन से ज्यादा के लिए तो भेज नहीं सकते, 15 दिन से 7 दिन तो गए हैं, बाकी 7 दिन के लिए और भेज सकते हैं। प्रोवाइड दैट, यह बता दिया जाता है कि बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड अफोरसाइड द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट द रिकॉर्ड ऑफ द केस टुगेदर विद अ कॉपी ऑफ द एंट्रीज इन द डायरी रिलेटेड टू द केस, ठीक है जी। ध्यान रखना, अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोई भी ऑर्डर बनाता है विद रिस्पेक्ट टू द कस्टडी अंडर दिस सेक्शन, तो उसको उसी समय जो भी नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहेगा उसके पास रिकॉर्ड की कॉपी भेजनी पड़ेगी आपको, उसको जज को, ठीक है। कॉपी ऑफ द एंट्रीज इन द डायरी रिलेटेड टू द केस विच वाज ट्रांसमिटेड टू हिम by the officer in charge of the police station or the police officer making the investigation as the case may be, जो भी केस रहेगा। एक मैजिस्ट्रेट अथोराइजिंग अंडर दिस सेक्शन डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस शैल रिकॉर्ड हिज रीजन फॉर सो डूइंग, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है जी, आगे आ जाओ। कोई भी मजिस्ट्रेट अदर देन सीजीएम को छोड़कर मेकिंग सच ऑर्डर, जो ऑर्डर बनाता है, शेल फॉरवर्ड ए कॉपी, उसको फॉरवर्ड करनी पड़ेगी कॉपी अपने ऑर्डर की विद हिज रीजन, उसके रीजन के साथ साथ, फॉर मेकिंग इट टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, यस, सीधी सी बात है। इफ इन एनी केस, कोई भी केस जो कि ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है, एज ए समन केस, स्टार लगा लेना, द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंक्लूडेड विद इन पीरियड ऑफ 6 महीने, और इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो भैया 6 महीने से चल रही है, कंक्लूड नहीं हुई है, कब से, अंडरलाइन करो, फ्रॉम द डेट ऑन विच द अक्यूज वाज अरेस्टेड, जब अक्यूज को अरेस्ट हुए 6 महीने हो चुके हैं। द मजिस्ट्रेट शेल को अंडरलाइन करो, मेक एन ऑर्डर स्टॉपिंग फॉर द इन्वेस्टिगेशन, अगर जैसा आपको ठीक लगता है तो बोल देंगे भैया पुलिस वालों को, भाई रोक दो इन्वेस्टिगेशन, into the offense unless the officer making the investigation satisfy, जब तक कि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सेटिस्फाई ना कर दे मजिस्ट्रेट साहब को कि फॉर स्पेशल रीजन, कि कुछ स्पेशल रीजन है और इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस भी है कि कंटिन्यू कर दिया जाए इन्वेस्टिगेशन को बियॉन्ड 6 महीने, ठीक है जी। ऐसा करना जरूरी है, अन्यथा फिर जज साहब क्या करेंगे, जज साहब इन्वेस्टिगेशन को रुकवा देंगे और बाद में फिर उसको रिलीज कर दिया जाएगा। जहां पर एनी ऑर्डर, जहां पर कोई भी ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन आ चुका है, इनटू एन ऑफेंस हैज बीन मेड अंडर सबसेक्शन 9, चलो जी, द सेशन जज, अब सेशन जज साहब, इफ ही सेटिस्फाई, अगर वो सेटिस्फाइड है ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय हिम और अदरवाइज, जो उसके द्वारा एप्लीकेशन बनाई गई है, या फिर अदरवाइज दैट के फर्दर इन्वेस्टिगेशन टू द ऑफेंस
ought टू बी मेड, के फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। वैकेट दी ऑर्डर, वैकेट हो जाएगा ऑर्डर जो भी बनाया गया है सबसेक्शन 9 के अंदर। एंड और डायरेक्ट कर देंगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड इनटू द ऑफेंस सब्जेक्ट टू सच डायरेक्शन विद रिगार्ड टू बेल और एनी अदर मैटर एज इज स्पेसिफाई। यस, लेट्स से जेएमआईसी सुन ही नहीं रहा है, पुलिस में पुलिस ऑफिसर एसएचओ या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईओ जो है जज साहब को बता रहा है कि जी 6 महीने तो हो चुके हैं, लेकिन ये जो समन केस था, ठीक है जी, इसके अंदर 6 महीने से ज्यादा की इन्वेस्टिगेशन चलेगी, क्योंकि यह कई दूसरे जो कोग्निजेबल्स और जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसकी ही एक ब्रांच है। ठीक है जी, अब क्या है कि इसको छोड़ देंगे तो वो लीड हमारी चली जाएगी। हम बहुत नजदीक हैं। जेएमआईसी सुन ही नहीं रहा, जेएमआईसी ने उठा के इन्वेस्टिगेशन स्टॉप करवा दी। अब पुलिस वाला क्या करेगा? सिर्फ उसी से रिक्वेस्ट नहीं करेगा, उसके पास एक रास्ता हो रहा, वो सेशन जज के पास जाएगा, वहां पे एप्लीकेशन लगाएगा, सेशन जज साहब को समझाएगा कि 6 महीने के लिए आप ऑर्डर कर दो इन्वेस्टिगेशन चलने का। अगर सेशन जज साहब को समझ में आ गया तो वो ऑर्डर कर देंगे कि भैया 6 महीने से ज्यादा यू आर अथोराइज कि आप इन्वेस्टिगेशन करो। जैसे ही सेशन जज साहब ये ऑर्डर देंगे, जो ऑर्डर ऑफ जेएमआईसी था वो अपने आप वैकेट। वन 67 या फिर 187 पे तो काफी स्टेशन भी थे ना, और केस लो भी थे इस पे। मुझे ये मिल नहीं थी यार। ये- हाँ जी, लिखो जरा इसके ऊपर केस लिखो। सीबीआई वर्सेस, सीबीआई वर्सेस अनुपम जे कुलकर्णी, जे कुलकर्णी, 1992 सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट केस लो लिखो, संधू हरमिंदर सिंह, हरियाणा में बहुत बार पूछा जाता है। हाँ जी, हरमिंदर सिंह, HARMINDR, हरमिंदर, वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1984, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ये जो 15 दिन है इसकी गिनती के विषय में है ये। एक मधु लिमाय का केस करवाया था मैंने आपको, मधु लिमाय वर्सेस SDM मंगीर करके। सिर्फ मधु लिमाय लिख लेना, यहाँ पे काम आएगा। नेक्स्ट करो, स्टेट ऑफ MP वर्सेस रुस्तम, 1995 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, संजय दत्त का केस भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर, संजय दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1994 सुप्रीम कोर्ट। ये केस लॉ लिखो, स्टार लगाओ। स्टार लगाओ, नरेंद्र कुमार वर्सेस CBI एंड अनदर, 2015 सुप्रीम कोर्ट। इशरत जहां केस के नाम से फेमस है ये केस।
ठीक है जी, लगे हाथ, क्योंकि इसमें वही 58, 58 कह रहा हूं, सेक्शन 58 का जिक्र है। तो अरेस्ट के ऊपर भी केस लो लिख लो जरा, जो इम्पोर्टेंट है और पूछे जाते ही जाते हैं। लिखो, अरेस्ट के ऊपर केस लो लिख लो। रोशन बीवी, स्टार लगा लेना। रोशन बीवी एंड अदर्स, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट, 1983, मद्रास हाई कोर्ट का है। रेयर है चांस, लेकिन मद्रास से अरेस्ट का एक बड़ा फेमस केस है मद्रास हाई कोर्ट। नेक्स्ट केस लिखो, स्टार लगाओ। जोगेंद्र कुमार, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1994। नेक्स्ट केस लिखो, डी के बसु। ध्यान रखो, डी के बसु का केस पूरा कर लो। ये डी के बसु, कोमा, अशोक के जोहरी के नाम से भी आ जाता है, जैसे अशोक के जोहरी लिख दे खाली, वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल लिख दे, ऐसा भी हो सकता है। ध्यान रखना, केस एक ही है, 1996 सुप्रीम कोर्ट, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। स्टार लिख लो, अरनेश कुमार, बहुत बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी, वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये मैट्रिमोनियल केस जो होते हैं, उसके अंदर जो मैकेनिकल अरेस्ट करती है पुलिस, उसके ऊपर है ये केस, इस पे गाइडलाइंस आई जो बहुत इंपॉर्टेंट। अरनेश कुमार के बाद जो केस है, ये ध्यान रखना, ये ऑर्डर के अंदर है, रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। बिहार से फिर यूपी चले जाएंगे, 2014 से 2017 सुप्रीम कोर्ट। फिर 2017 से 2018, एक एनजीओ है, लिखो, सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 सुप्रीम कोर्ट। एक सेक्शन किया था मैं हमने, नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट, उसके ऊपर बड़ा फेमस केस है एक, प्रेम कुमार वर्सेस एनसीडी दिल्ली। जब भी कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता था तो इसको बहुत ज्यादा बेड़ियां डाल डाल दी जाती थी, ठीक है जी। रस्सियां बांध देते थे इसके, कोहनी पे भी रस्सी बांध दी, हाथ पे भी रस्सी बांध दी, फिर वो रस्सी जो है उसके पैर पे भी बांध देते थे, ठीक है जी। चलना ही मुश्किल होता था, खड़ा नहीं हुआ जाता था इसे कोर्ट के अंदर, ठीक है ना। तो इसके वकील साहब ने एप्लीकेशन लगा दी थी, फिर कोर्ट ने इस केस के अंदर बोला कि अननेसेसरी रिस्ट्रेंट क्यों करो, आपको सिर्फ भागने से ही तो रोकना है, या ये चल भी ना पाए। ठीक है जी। जो सेफ गार्ड है अवेलेबल अक्यूज को, उसमें एक केस लो और लिखो, बहुत फेमस केस है, स्टार लगा लेना। हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। एक जो हमने उधर भी किया था, ये अरेस्ट और अक्यूज के जो जो सेफ गार्ड्स हैं उनके ऊपर,
एम एच हॉस्कॉट, हम बीएनएस में भी कर चुके हैं ये। हाँ, HOSKOT, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और एरएस के प्रोविजन पर ही सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। 2010। ठीक। आगे आ जाओ। रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हो गया। ठीक है। रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर, छोड़ दो। 189, रिलीज ऑफ अक्यूज व्हेन एविडेंस डिफिशिएंट। ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है, इस चैप्टर के अंदर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन में तो भाई साहब कुछ नहीं। तो 189 की रिपोर्ट फाइल करेगा क्या? अपॉन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, यदि अपीयर होता है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन दैट कोई भी सफिशिएंट एविडेंस या रीजनेबल ग्राउंड ऑफ शक नहीं है जस्टिफाई करने के लिए कि फॉरवर्ड कर दिया जाए अक्यूज को मजिस्ट्रेट साहब के सामने, सच ऑफिसर क्या करेगा? इफ सच पर्सन इज इन दी कस्टडी, अगर वो कस्टडी में है, ठीक है जी, रिलीज कर देगा उसको, उसके एग्जीक्यूट करने पर कोई बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड। एज सच ऑफिसर में डायरेक्ट टू अपीयर, और क्या बोल देगा? भाई तेरे को जो क्या बोलते हैं, जमानत दी जा रही, इसलिए दी जा रही है कि जब कभी जज साहब बुलाए अपीयर हो जाना। एंड इफ सो रिक्वायर्ड बिफोर मजिस्ट्रेट, अगर रिक्वायर्ड होगी तो बिफोर मजिस्ट्रेट के सामने, इम्पावर टू टेक, जो कॉग्निजेंस लेने के लिए सक्षम है, ठीक है जी, उसको भेज दें, वो अपीयर हो जाए। ऑफेंस ऑन ए पुलिस रिपोर्ट एंड टू ट्राई दी अक्यूज और कमिट हिम टू ट्रायल। ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है। 190, अगर केस टू बी सेंट टू द मजिस्ट्रेट, अगर एविडेंस में बहुत कुछ निकल के आ गया है, बहुत ही तगड़ी चार्जशीट जो है बनने वाली है, ठीक है ना, तो अब पुलिस वाला उसको बेल पर रिलीज नहीं करेगा, उसको सीधा सिंपल जज साहब के पास भेज देगा, इसलिए फटाफट पढ़ रहा हूँ। ये वाइस वर्सा जो ऊपर आपने लैंग्वेज पढ़ी। इफ यदि अपॉन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर यह अपीयर होता है किसी भी ऑफिसर इंचार्ज के सामने पुलिस स्टेशन के सफिशिएंट एविडेंस है या फिर रीजनेबल ग्राउंड है, एज अ प्रोसेस जो कहा गया है, सच ऑफिसर शेल क्या करेगा? फॉरवर्ड कर देगा कि उसको, जो किसी कस्टडी में किसी सामने मजिस्ट्रेट के सामने, जो कि एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस है अपॉन पुलिस रिपोर्ट। कैसे? पुलिस रिपोर्ट के साथ में। एंड ट्राई दी अक्यूज और कमिट हिम फॉर ट्रायल। ठीक है जी, जो जज साहब उसको ट्राई करेंगे और कमिट हिम फॉर ट्रायल कर देंगे। इफ द ऑफेंस इज बेलेबल, अगर एज ऑफेंस बेलेबल, और यदि ऑफेंस बेलेबल है और अक्यूज जो है वह एबल टू गिव सिक्योरिटी भी है, शेल टेक द सिक्योरिटी, उससे सिक्योरिटी ले लेंगे फ्रॉम हिम, उस बंदे से, फॉर हिज अपीयरेंस, किस लिए? ताकि उसको अपीयर करवा जा सके मजिस्ट्रेट के सामने ऑन डे फिक्स, जो भी डे फिक्स था। एंड फॉर हिज अटेंडेंस, और उसके अटेंडेंस के लिए फ्रॉम द डे टू डे बिफोर सच मजिस्ट्रेट अंटिल अदरवाइज डायरेक्ट, जब कुछ डायरेक्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, प्रोवाइड दैट यदि अक्यूज जो है वह नॉट इन कस्टडी, कस्टडी में है नहीं, पुलिस ऑफिसर टेक सिक्योरिटी, पुलिस ऑफिसर तब भी सिक्योरिटी ले सकता है उस बंदे से उसकी अपीयरेंस के लिए मजिस्ट्रेट के सामने। एंड मजिस्ट्रेट जिसके सामने सच रिपोर्ट फॉरवर्ड करी जाएगी शैल नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सेम, रिफ्यूज नहीं करेगा उसको एक्सेप्ट करने से, ऑन द ग्राउंड, उन ग्राउंड पर दैट द अक्यूज इज नॉट टेकन इन द कस्टडी, कि ये जो अक्यूज है उसको कस्टडी के अंदर नहीं लिया गया है। जब ऑफिसर इंचार्ज को पुलिस स्टेशन फॉरवर्ड किसी accused को person to the magistrate or take security for his appearance before such magistrate under this section, he shall send to the magistrate any weapon, वो सारे वेपन वूपन और अदरवाइज अदर आर्टिकल्स, ठीक है जी, पूरा तलवाना, पूरा फर्दीन का साहब के साथ, कोई डिस्कवरी स्टेटमेंट, कोई आर्टिकल, सब कुछ। And so many of the of the persons who appears to such officer to be acquainted with the facts and circumstances of the case as he may thinks necessary, किस लिए? To execute a bond to appear before the magistrate as thereby directed and prosecute or give evidence as the case में भी, पूरा तलवाना जो है सारा का सारा मकबूजगी जो है जज साहब के सामने रख दी जाएगी कि देखो जी ये बंदा है, ये आपके सामने आएगा, ये बेल की एप्लीकेशन भी लगाएगा, देखो इससे ये मिला, देख लेना आप। हमने तो अपनी रिपोर्ट बना के आपको रख दी है, हमारी रिपोर्ट के अनुसार, हमारे चलान के अकॉर्डिंग तो यह चमत्कार करके आया है। यदि कोर्ट ऑफ सीजेएम मेंशन इन द बॉन्ड, जब बॉन्ड के अंदर मेंशन है सच कोर्ट शैल बी हेल्ड टू इंक्लूड, छोड़ दो। आओ जी। कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस नॉट टू
बी रिक्वायर्ड टू अकम्पनी पुलिस ऑफिसर एंड नॉट टू बी सब्जेक्ट टू रेस्ट्रेन। सिर्फ हेडिंग से कर लो, लेकिन याद होना चाहिए 191 में है। ठीक है जी। क्या सीन है कि कंप्लेंट, जो कंप्लेनेंट है या फिर जो विटनेसेस हैं, उनको बिल्कुल भी रिक्वायर नहीं है, वो रिक्वायर्ड नहीं होते कि वो अकम्पनी करे। ठीक है ना, पुलिस ऑफिसर के पीछे पीछे घूमते रहे, पुलिस ऑफिसर बोलेगा भाई कोर्ट के अंदर आ जाना। क्यों आए? मैं कह रहा हूँ कोर्ट में आ जाना। नहीं, ऐसा कोई जरूरत। ठीक है ना, कंप्लेनेंट लिखा हुआ है। ठीक है ना, विक्टिम नहीं है। 192, डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन। यस, देखो डे टू डे एंट्री करेगा, सीधी सिंपल सी बात है। सेटिंग फोर्थ द टाइम एट विच द इंफॉर्मेशन रीच। ये देखो, एक पुलिस डायरी बनाएगा, एक इन्वेस्टिगेशन की डायरी बनाएगा एक पुलिस वाला, जिसके अंदर उसको डे टू डे, टाइम टू टाइम वो अपडेट करेगा। और जो भी कुछ प्रोसीडिंग चल रही है, जो भी वो प्रोसीडिंग करने वाला है, जो कर चुका है, जो पूरी हो चुकी है, जो पूरी नहीं हो चुकी है, जो पूरी हो गई है, देन जो पूरी नहीं हुई, किस ग्राउंड पर पूरी नहीं है, सब कुछ रिकॉर्ड कर लेगा। आओ 193 स्टार लगा लेना। रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। यस, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो चालान आएगा। चालान किस सेक्शन में आएगा? 193 में चालान। हर इन्वेस्टिगेशन जो कि इस चैप्टर के अंदर चलाई गई है शेल बी कंप्लीट, वो कंप्लीट होगी विदाउट अननेसेसरी डिले, बिना अननेसेसरी डिले के। द इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू द ऑफेंस, अगर ये 64, ये लेडीज वाले जो है, और अंडर सेक्शन 4, 6, 8, 10 ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012 शेल बी कंप्लीटेड विद इन 2 महीने। अंडरलाइन करो। कब से? फ्रॉम द डेट को अंडरलाइन करो, ऑन विच द इंफॉर्मेशन वाज रिसीव्ड। यस, एफआईआर के 2 महीने के अंदर अंदर, 60 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट आ जाएगी। कोई 90 दिन, 120, नहीं, कुछ नहीं। अगर ये स्पेसिफिक ऑफेंस है, स्पेसिफिकली 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, सेक्शन 4, 6, 8, 10 पॉक्सो। ठीक है ना। चलो जी। एज सुन एज द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन क्या करेगा? शेल को अंडरलाइन करो, फॉरवर्ड करेगा, इंक्लूडिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू द मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कोग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑन ए पुलिस रिपोर्ट। क्या? एक रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रोवाइड स्टेटिंग, क्या क्या बताएगा उसके अंदर? द नेम ऑफ द पार्टीज बताएगा, नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन बताएगा, नेम ऑफ द पर्सन हु अपीयर्स टू बी एक्वेंटेड, भाई इसमें विटनेसेस कौन है ये बताएगा। डी, वेदर एनी ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड, क्या हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चालान के अकॉर्डिंग ऑफेंस हुआ है, ऐसा पाया गया है क्या, ये बताएगा। वेदर द अक्यूज अरेस्टेड है, बेल है, नहीं है, क्या, सब कुछ बताएगा। वेदर द अक्यूज हैज बीन रिलीज्ड ऑन बेल बॉन्ड और नॉट। ठीक है जी। वेदर द अक्यूज हैज बीन फॉरवर्डेड इन कस्टडी अंडर सेक्शन 190, भाई 190 वाला अक्यूज है, 180 वाला कुछ, सब कुछ बताएगा। देन जैसे कि मान लो क्लोजर रिपोर्ट देनी है। ठीक है, तो क्लोजर रिपोर्ट पर एक दो, एक बुक साहब को तो पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया है। ठीक है ना। अब देखो सीधी सिंपल सी बात क्या है, हमने एक सेक्शन पढ़ा था पीएनएस के अंदर, जिसके अंदर ये लिखा था कि लेट से अगर पुलिस वाला ये सोचता है कि भाई मैं तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करूंगा ही नहीं, तो उस पुलिस ऑफिसर को या आईओ को क्या करना पड़ेगा? जो कंप्लेनेंट है, ये जो विक्टिम है, जो इन्फॉर्मर है, ठीक है ना, उसको भी एक इंटीमेशन देना पड़ेगा। कहते हैं भैया क्लोज कर रहे हैं, क्यों? सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करोगे। वो सेटिस्फेक्शन कहाँ रिकॉर्ड हो रही है? वो सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड 189 के अंदर आता है। उधर से जो भी विक्टिम था उसके साइन ले लिए, साइन क्या लेंगे कि भाई ऐसे ऐसे मैंने एफआईआर कटवाई थी, या ऐसे ऐसे मैंने कंप्लेंट वगैरह दी थी पुलिस को या वट्सएवर। ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की छानबीन से मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं इस केस को आगे नहीं लेके जाना चाहता या लेके जाना चाहता, सिंपल, मैंने साइन कर दिए हैं। पुलिस उस भी अक्यूज को छोड़ दे, ठीक है जी, या फिर जैसे भी वो बेर का जो कुछ प्रोसीजर वो करना चाहे तो कर ले, मेरी तरफ से मैं चला इस केस। ठीक है जी, डन हो गया। इस हिसाब से चलेगा। ध्यान रखना, 189 के थ्रू अगर रिपोर्ट आ रही है तो क्लोजर रिपोर्ट रहेगी। 190 के थ्रू अगर रिपोर्ट आ रही है तो यस, ये प्रॉपर चलान है। वेदर द रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द वुमन हैज बीन अटैच्ड, और अगर भाई साहब ये ऑफेंसेस हैं तो भैया मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया करवाया होगा। विद कंसेंट, अगर कंसेंट से करवाया है तो, अगर कंसेंट से मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है तो भाई रिपोर्ट साथ में लगाओ।
इन दी सीक्वेंस ऑफ कस्टडी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एडवाइस, ठीक है जी, द पुलिस ऑफिसर शैल विद इन अ पीरियड ऑफ बट इन अंडरलाइन इन्फॉर्म करेगा प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन बाय एनी मींस इंक्लूडिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेंट और एक्टिव, यस। 90 दिन के अंदर अंदर कम्युनिकेट करेगा, 90 दिन में सिर्फ चलान चलान नहीं जाएगा, 90 दिन में तो विक्टिम को भी, जो इन्फॉर्मर उसको भी कम्युनिकेट करेगा पुलिस वाला कि क्या चल रहा है, ठीक है ना। और लेट से कुछ नहीं चल रहा, फोग चल रहा है, बस इन्वेस्टिगेशन तो चल नहीं रही, ठीक है ना, तो प्रोटेस्ट पिटीशन भी आ सकता है, इसका भी प्रोविजन इसके अंदर। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, प्रोटेस्ट पिटीशन आ सकता है। द ऑफिसर शैल आल्सो कम्युनिकेट इन सच मैनर एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स प्रोवाइड द एक्शन टेकन टू हिम टू पर्सन इफ एनी बाय हुम द इंफॉर्मेशन, छोड़ दो इसको। जहां पर कोई सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस हैज बीन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 177, द रिपोर्ट शैल 177 क्या क्या था 177, प्रोटेस्ट पिटीशन, यस। चेक 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 चेक। हाँ 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 हाँ, रिपोर्ट हाउस में अगर रिपोर्ट के अंदर पुलिस वाले ने बोल दिया जी हमारे हिसाब से कोई केस बनता ही नहीं, यस, प्रोटेस्ट पिटीशन लगेगी यार। जिसके अंदर वो तिवारी तिवारी वाला केस करवाया था, संदीप कुमार तिवारी या संदीप शर्मा तिवारी, जो को भी उसका केस था। हाँ, इन एनी केस जिसके अंदर इन विद द स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल या स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट कर दिया है, बी सबमिटेड थ्रू दैट ऑफिसर एंड ही में पेंडिंग द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, डायरेक्ट कर देगा किसको, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, कि वो मेक फर्दर इन्वेस्टिगेशन करे। whenever यह अपीयर होता है फ्रॉम a रिपोर्ट, एक रिपोर्ट से जो कि फॉरवर्डेड अंडर दिस सेक्शन है, दैट की अक्यूज्ड हैज बीन रिलीज्ड ऑन हिज बॉन्ड और bail bond, the magistrate shall take such order for the discharge of such bond or bail bond, otherwise छोड़ दो इसको। जब कभी भी such report in respect to the case to which section 190 applies, the police officer shall forward a magistrate along with his report, ठीक है जी। क्या सारे के सारे डॉक्यूमेंट, ऑल डॉक्यूमेंट और रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट देयर ऑफ ऑन विच प्रोसिक्यूशन प्रोसेसेस टू रिलाई अदर देन दोज, जो कि ऑलरेडी सेंड कर दी गई है मजिस्ट्रेट को। देखो पूरा का पूरा पुलिंदा बना के, पूरी पेपर बुक बना के पुलिस वालों को चालान के साथ में जज साहब के पास भेजनी पड़ेगी, लेकिन वो कागज क्यों खाम खाने लगे जो ऑलरेडी एट द टाइम या फिर एट द स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन जज साहब के पास पहुंच चुके हैं। खाम का क्यों बार बार कागज लगाए, जज साहब फाइल खाम का फाइल मोटी हो जाएगी, ठीक है ना, सीधी सिंपल। कोई भी पुलिस वाला जब ये चार्ज शीट बनाकर जज साहब को देगा तो मेंशन करेगा, देखो जज साहब इसके अंदर पेज नंबर देखोगे, जैसे इंडेक्स देखोगे ना, पेज नंबर ये नहीं लगाया मैंने, क्यों, क्योंकि एट द टाइम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ये मैं लगा चुका हूँ। लेट्स से एट द टाइम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कन्फेशन था रेप विक्टिम का, ठीक है जी, जज साहब ने खुद ही रिकॉर्ड करवाया है तो जज साहब के पास ही रहेगी, तो वो जज साहब को देख कैसे देंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट है, पुलिस वाले के ऊपर ड्यूटी लगाई हुई, क्योंकि 7 दिन के अंदर अंदर जो डॉक्टर रेडी मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है वो 7 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट बना के अलॉन्ग विद कंक्लूजन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देगा। और उसके बाद क्या लिखा है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल फोर्थविथ सबमिट द रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट, ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन आ चुकी, तो अब यहाँ पे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। और साथ साथ में क्या नहीं लगाएगा, द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 180 ऑफ ऑल द पर्सन whom द प्रोसिक्यूशन पर्पस टू एग्जामिन, यस, और 180 की सारी के सारे बयान जो है साथ में संलग्न करेगा। यदि पुलिस ऑफिसर इज ओपिनियन है कि दैट एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट इज नॉट रिलेवेंट, के कोई पार्ट जो है स्टेटमेंट का वो रिलेवेंट नहीं है टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग, और दैट इट इज डिस्क्लोजर के, और साथ में इसका डिस्क्लोजर जो है अक्यूज्ड को, यह जरूरी नहीं है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में, एंड यह एक्सपीडियंट है पब्लिक इंटरेस्ट में, ही शैल इंडिकेट दैट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट एंड अपेंड अ नोट रिक्वेस्टिंग द मजिस्ट्रेट टू एक्सक्लूड दैट पार्ट फ्रॉम द कॉपीज, यस। मान लो कोई ऐसी लीड मिली है उस केस के दौरान इन्वेस्टिगेशन में जो चार्जशीट के अंदर है, लेकिन वो लीड अभी कंक्लूजन तक नहीं पहुंची है, तो पुलिस वाला, क्योंकि चार्जशीट का तो समय होता है, फिक्स हो गया है, ठीक है ना, लेट्स से पॉक्सो का केस था, ठीक है जी, 60 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट जमा करानी है, पुलिस वाले ने एक स्टेटमेंट है उसको गोल कर दिया, राउंड कर दिया है, और एक प्रोनोट चिपका दिया है अपनी चार्जशीट के ऊपर, जिसमें जज साहब से रिक्वेस्ट कर ली गई है क्या, कि जज साहब ये चार्जशीट फाइल कर रहा हूं मैं आपके पास, देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, कृपया करके ये स्टेटमेंट आप अक्यूज्ड के पास मत भेजना, ये हाफ लीड है। लेट से अगर 50% लीड और बाकी बची हुई रिमेनिंग जो अगर वो मिल गई तो केस सोल्व हो जाएगा। अगर ये पता चल गया अक्यूज्ड को कि पुलिस वहां तक पहुंच चुकी है तो बहुत कुछ किया हुआ हो सकता है, ठीक है ना, तो आप ये जो चार्जशीट कॉपियां बांटता है ना जज, ठीक है ना, हर पार्टी टू द केस को फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते हैं चार्जशीट की कॉपियां, ठीक है भाई, उसके अंदर ये फलानी डॉक्यूमेंट मत रखना, अगर पुलिस वाला चाहे तो ऐसा रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
सब्जेक्ट टू द प्रोविजन जो कि सब सबसेक्शन 7 के अंदर है, तो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट द केस शैल आल्सो सबमिट सच नंबर ऑफ कॉपीज। यस, पुलिस वाले की ही ड्यूटी है, जितने अक्यूज जितनी पार्टीज रहेंगी सबको चार्जशीट की कॉपी जानी चाहिए उतनी ही, इसलिए इस कारण से उतने ही चार्जशीट की रिपोर्ट सबमिट करा देगा जज साहब के पास। ना, पुलिस डायरी तो वैसे एविडेंस नहीं होती, वो सिर्फ पुलिस वाले की मदद के लिए होती है, और यदि जज साहब उसको मंगवा लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी विद रिस्पेक्ट टू द ट्रायल या फिर इन्वेस्टिगेशन, सिर्फ उसके होते हैं, वो एविडेंस नहीं होती वैसे। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ, ध्यान रखो ये एविडेंस नहीं है, ये तो सिर्फ जो ऑफिशियल कार्रवाई होती है, अगर दूसरे शब्दों में समझाने की कोशिश करो, ये जो ऑफिशियल कार्रवाई होती है, ठीक है ना भाई, एक पुलिस वाला जो है, एक पुलिस वाले के ऊपर जो है कोई जज विश्वास करे ना करे, ठीक है जी, या फिर इन्वेस्टिगेशन ढंग से हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर जज साहब को ऐसा सेटिस्फाई होना है, तो इसको सेटिस्फाई होने का काम कौन करेगा? पुलिस वाला करेगा। कैसे करेगा? जा अपनी पुलिस रिपोर्ट या पुलिस रिपोर्ट जा केस डायरी उठा, जिसका जिक्र है, वो एविडेंस नहीं है पर से, ठीक है ना, उसका कोई प्रभाव नहीं, लेकिन हाँ, जज साहब के माइंड में का प्रभाव डालता है जो पुलिस डायरी देती है, केस डायरी जो रहती है, ठीक है जी। आगे आगे। Nothing in this section shall be deemed to preclude further investigation in respect of an offence after report under section 3 has been forwarded to the magistrate and where such investigation of the officer in charge, जहां पर जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन ऑब्टेन कर लिया फर्दर एविडेंस, छोड़ दो इसको, प्रोवाइडेड दैट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, बस इसको अंडरलाइन करो, फर्दर इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग द ट्रायल में भी, यस, एडिशनल चालान लिख लो जरा। ठीक है जी, ड्यूरिंग द ट्रायल में बी कंडक्टेड विद परमिशन ऑफ द कोर्ट ट्राइंग द केस एंड द सेम शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज व्हिच मे बी एक्सटेंडेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। यस, सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है जी, एडिशनल चालान आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, अंडरलाइन कर लेना, सिर्फ इतना याद कर लेना, एडिशनल चालान किस में आएगा? 193 के 9 में आएगा। पुलिस टू एनक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड, यस, 193 से पहले जो अपना 192 था, वो पुलिस डायरी के विषय में था। हाँ, ये आ गया पुलिस डायरी आपका। हाँ, एक बार पढ़ दो जरा 192, नंबर 2 पढ़ा रहा हूँ 192 का। द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 180 शैल बी इंसर्टेड इन द केस डायरी, केस डायरी के अंदर भी लिखेगा वो। द डायरी रेफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी ए वॉल्यूम, यस, वॉल्यूम और ड्यूली पेजिनेटेड रहेगी। एनी क्रिमिनल कोर्ट में सेंड फॉर द पुलिस डायरीज ऑफ a case under inquiry or trial in such court and may use such diaries not as evidence in the case but to aid इट इन सच इंक्वायरी ट्रायल। ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है, एविडेंस नहीं है बट मदद के लिए, कहां पर? इंक्वायरी ट्रायल, जज साहब, ठीक है। ना ही अक्यूज ना ही उसका एजेंट शेल बी एंटाइटल नहीं होगा कि वो कॉल कर सके, बुलवा सके क्या केस डायरी को, नोर शेल ही और दे बी एंटाइटल, ना ही वह एंटाइटल होंगे टू सी देम, कि उनको देखे, मियरली बिकॉज, सिर्फ इस कारण से क्योंकि दे आर रेफर्ड टू बाय द कोर्ट, ये रेफर्ड करे गए हैं कोर्ट के द्वारा, यानी कोर्ट ने मंगवाए तो भाई हम मिलेंगे। बट यदि अगर उनका यूज कर लिया गया है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, हु मेड देम, जिसने उनको बनाया है रिफ्रेश करने के लिए खुद की मेमोरी को, ठीक है जी, या फिर कोर्ट के द्वारा, किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग सच पुलिस ऑफिसर, उस पुलिस ऑफिसर को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, तब प्रोविजन ऑफ 148 या फिर 164 एज द केस में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 वो अप्लाई हो जाएंगे, और तब जो है पार्टीज टू द केस वो यूज कर सकती है, अन्यथा उसका कोई यूज नहीं हुआ। आओ 194, पुलिस टू एनक्वायर इनटू, यस, इनक्वेस्ट रिपोर्ट, पंचनामे की बात हो रही है, इसके ऊपर कोई केस लो नहीं है। एक सेकंड है, केस डायरी के ऊपर लिखो, 192 के ऊपर लिखो, निरंजन सिंह,
निरंजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है जी, एक और लिखो, शमशुल कमर। SHAM है ये, शमशुल, SHUL, शमशुल कमर, KANWAR। 1995 सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट केस लो, स्टार लगा लेना, पुलकुरी कोटैया। पुलुकुरी कोटैया, ये एविडेंस में भी आएगा, वर्सेस एम्परर। मैं किंग लिख रहा हूँ। 1946 प्राइवी काउंसिल। एक और केस लो, लिखो, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस बाबू एंड अनदर। 1999। हाँ जी। ये स्टेट ही तो डर रहा है, ये क्रिमिनल के जो केसेस होते हैं स्टेट ही तो डर रहा है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। लेट्स से एक एक लेडीज की रेप प्लस डेथ हो गई, ठीक है ना, सिंपल, और वो लेडी बिल्कुल अकेली थी, तो क्या लगता है एफआईआर कटेगी या नहीं? कौन कटवाएगा? ठीक। नहीं नहीं, एफआईआर देखी जाएगी, अगर बंदा पता है तो नॉन आदमी के खिलाफ एफआईआर कटेगी, अगर बंदे का मालूम ही नहीं है या ना मालूम बंदा है तो सीधा सिंपल अननोन। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो एफआईआर कटती है ये स्टेट के अगेंस्ट में नहीं कटती, स्टेट तो इसमें विक्टिम होता है। ठीक है ना, इसी कारण से विक्टिम को सरकारी वकील प्राप्त होता है, क्यों? स्टेट खुद को विक्टिम मानता है और अपने खर्चे पे ऑलरेडी एक पीपी अपॉइंट करवाता है, टेस्ट दिलवा के और इंटरव्यू वगैरह दिलवा के, ठीक है ना, जो स्टेट को बचाने का काम करता है, विक्टिम की मदद का काम करता है, अक्यूज के लिए नहीं होता ये। ठीक है ना, ध्यान रखना, क्रिमिनल केस कभी भी स्टेट के अगेंस्ट, स्टेट उसमें विक्टिम रहेगा, क्योंकि अपराध हमेशा समाज के अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट में रहता है। चलो भाई, देखो जी, पंचनामा कैसे होता है, जब कभी भी पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या कोई दूसरा पुलिस ऑफिसर जो कि स्पेशली एम्पावर्ड है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस बिहाफ में, अगर वो रिसीव करता है कोई इंफॉर्मेशन के एक सुसाइड बंदे ने कमिट कर दी है या फिर उस बंदे को मारा गया है किसी दूसरे बंदे के द्वारा या फिर जानवर के द्वारा या फिर मशीनरी के द्वारा या फिर एक्सीडेंट के द्वारा या फिर उन सर्कमस्टांसेस में मृत्यु होनी पाई गई है कि जो कि सस्पिशन है, शक है कि यह नेचुरल नहीं है, ही शैल इमीडिएटली गिव इंफॉर्मेशन, वो क्या करेगा, उसी समय इंफॉर्मेशन देगा, देगा कि किसको, टू द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो भी नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रहेगा, एम्पावर टू होल्ड इंक्वेस्ट, जो कि एम्पावर टू होल्ड इंक्वेस्ट है, एंड अनलेस, और जब तक कि अदरवाइज डायरेक्टेड ना हो जाए बाय बाय एनी रूल मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ना बना दिया जाए, और बाय एनी जनरल स्पेशल ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन मजिस्ट्रेट के द्वारा, शेल प्रोसीड, वो प्लेस पर जाएगा उसी स्थान पर जहां पर बॉडी उस बंदे की पड़ी हुई है, एंड देयर इज इन प्रेजेंस ऑफ दो या दो से ज्यादा रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स, अंडरलाइन करो, दो या दो से ज्यादा रिस्पेक्टेबल एंड इनहेबिटेंट्स को अंडरलाइन करो, ऑफ दी
नेबरहुड शेल मेक एन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है जी, वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन बनाएगा, एंड ड्रॉ अप ए रिपोर्ट ऑफ द अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ, ठीक है जी, और क्या करेगा, ड्रॉ करेगा रिपोर्ट किसकी, डेथ की, डिस्क्राइबिंग सच वाउंड, जिसके अंदर वो घाव वगैरह नोट करेगा, फ्रैक्चर्स, अगर कोई हड्डी टूटा हुआ है तो उसको नोट करेगा, ब्रूजेस, खरोचों को रिकॉर्ड करेगा, और अदर मार्क्स, दूसरे मार्क्स और इंजरीज, चोटों के, एज में बी फाउंड ऑन द बॉडी, जो भी कुछ बॉडी के ऊपर मिलेगा उसको रिकॉर्ड करेगा, और स्टेटिंग इन व्हाट मैनर, और यह बताएगा इन व्हाट मैनर, उस किस प्रकार से, बाय व्हाट वेपन, किस प्रकार के वेपन से, किस प्रकार के औजार इंस्ट्रूमेंट से यह मार्क्स, ये जो निशान है ये इन्फ्लिक्ट हुए होंगे, ठीक है, देखो एग्जैक्ट नहीं बताएगा, लेकिन यूं है कि देखो देखने से तो ये पता लग रहा है कि कोई कोई छेद जैसी चीज, या फिर कोई लंबी पैनी कोई चीज है, ऐसी चीज है जो इसके दिमाग के अंदर डाल दी गई है, छेद होके रखा हुआ है, बट ऐसा नहीं लग रहा कि ये गोली, ठीक है ना, बड़ा ही शार्प छेद है, ठीक है जी, जो ये पियर्सिंग हुई बड़ी शार्प सी है, ठीक है ना, कोई बारूद के निशान वगैरह नहीं है, ठीक है जी, पीछे, या अगर लेट से बंदूक से चलाएगी तो गोली इसके अंदर, ये दिमाग के अंदर है, क्योंकि सिर फाड़ के पीछे से निकली नहीं है वो, या फिर कोई ऐसा वेपन हो सकता है कि जो बंदूक नहीं, ठीक है ना, जो भी प्रतीत होता है पुलिस वाला उसको लिख देगा। जो रिपोर्ट है शेल बी साइंड, अंडरलाइन शेल बी साइंड बाय सच पुलिस ऑफिसर एंड द पर्सन, दूसरे बंदों के द्वारा, और बाय सो मेनी ऑफ देम, और उन बंदों के द्वारा कितने ही एज कौन कर दे रही जो वहां पर इकट्ठे हो गए हैं, एंड शेल फॉरवर्ड, और क्या करेंगे, फॉरवर्ड कर देगा मजिस्ट्रेट साहब को, डीएम साहब को, ओस एसडीएम साहब को, विद इन 24 आवर्स, यस, डीएम साहब, कितने बंदे अरेस्ट हुए, पुलिस वाले की ड्यूटी है डीएम को ईएम को बताने की, ठीक है जी, इंक्वेस्ट होता है तो ड्यूटी सिर्फ डीएम एसडीएम को बताने की है, ठीक है ना, क्यों है ऐसा, क्योंकि वो डेड बॉडी फिर उठानी भी तो है, ये डीएम और एसडीएम साहब ही ये बेसिकली सुनिश्चित करेंगे कि डेड बॉडी रोड के ऊपर ना पड़ी। The report shall be signed by such police officer and other person, or by so many of them as concur therein, and shall be forwarded to the DM or the sub divisional magistrate 24 घंटों के अंदर अंदर, ठीक है जी, जब द केस इन्वॉल्व सुसाइड किसी वुमेन के द्वारा, कब, विद इन 7 साल ऑफ हर शादी, दूसरा, अगर केस रिलेटेड टू द डेथ ऑफ वुमन है 7 साल के अंदर अंदर ऑफ शादी के उन सरकमस्टांसेस के अंदर जिसके अंदर रीजनेबल सस्पिशन उत्पन्न होता है कि सम किसी दूसरे बंदे ने कमिट कर दिया कोई ऑफेंस उस वुमन के ऊपर, द केस वो केस रिलेट टू द डेथ ऑफ ए वुमन विद इन 7 साल ऑफ हर मैरिज, या फिर कोई रिश्तेदार है वुमन का, ठीक है जी, ही हैज मेड रिक्वेस्ट इन, अगर इस विषय में रिक्वेस्ट करी है, दैट देयर इज अ डाउट, अगर शक है रिगार्डिंग द कॉज ऑफ द डेथ, ठीक है जी, या फिर पुलिस ऑफिसर फॉर एनी अदर रीजन कंसिडर, ऐसा जरूरी समझता है, ही शैल सब्जेक्ट टू रूल, ठीक है जी, जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हैं प्रेस्क्राइब किए हैं इस बिहाफ पे, फॉरवर्ड कर देगा, अंडरलाइन, फॉरवर्ड द बॉडी विद ए व्यू टू इट्स बीइंग एग्जामिन, की एग्जामिनेशन करना है किसके पास, नियरेस्ट सिविल सर्जन के पास, अंडरलाइन सिविल सर्जन, और अदर क्वालिफाइड मेडिकल प्रोटेक्शन, और को सर्कल करके, या फिर कोई दूसरा क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट इफ द स्टेट ऑफ द वेदर and the distance admit of its being so forwarded without risk of such putrefaction, सडन गलन जो भी लाश का है उसको ध्यान में रखते हुए ऑन द रोड एज वुड रेंडर सच एग्जामिनेशन यूजलेस, ठीक है जी, देखो बॉडी तो होती ही नहीं, या जला दी है या फिर दफना दी है, बहुत दिन हो गए, अब तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर ऐसा है तो भाई फिर छेड़ो उसको, लेकिन अगर कुछ भी मिल सकता है उस बॉडी से तो फटाफट से उसको एक्सह्यूम करवाओ और पहुंचवा दो। The following magistrate is empowered to hold inquest, namely कौन कौन, डीएम, एसडीएम and any other executive magistrate specially empowered in this behalf by the state government or the district magistrate। एक समझाना, एक पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर, जो कि 194 के अंदर प्रोसीड कर रहा है, मे बाय नोट इन राइटिंग समन कर ले दो से ज्यादा बंदों को, जो भी अफोर्सेड फॉर द पर्पस ऑफ साइड इन्वेस्टिगेशन के लिए, एंड एनी अदर पर्सन, किसी दूसरे बंदे को जो अपीयर्स टू बी एक्विटेड, जानकार महसूस होता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस का, एंड एवरी पर्सन जिसको समन भेजा गया है वह बाउंड है कि वो अटेंड करे और सच सच बताए सारे सारे क्वेश्चनों के जवाब, ठीक है जी, आंसर टू विच वुड हैव टेंडेंसी, उन उन सवालों को छोड़कर जो कि जिन सवालों के जवाब जो है वुड हैव ए टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम टू ए क्रिमिनल चार्ज, ठीक है जी, और टू पेनल्टी फॉर और फॉरफीचर, चलो जी, प्रोवाइडेड दैट नो मेल पर्सन, बता दिया जाता है कि कोई भी मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 साल, अंडरलाइन अबव द एज ऑफ 60 साल, या फिर वुमेन हो किसी भी एज की, मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड हो किसी भी एज का, या फिर पर्सन विद एक्यूट इलनेस, ठीक है जी, तेज बीमार है वो, शेल बी रिक्वायर्ड, उसको रिक्वायर नहीं कराया जाएगा कि वो अटेंड करे, ठीक है जी, उस स्थान पर जो पुलिस वाला बताए, ठीक है जी,
अटेंड अगर करना है तो पुलिस वाले को उसके स्थान पे जाना पड़ेगा। प्रोवाइडेड फॉर दैट इफ सच पर्सन इज विलिंग टू अटेंड, अगर वही बंदा विलिंग टू अटेंड आंसर टू द पुलिस स्टेशन है तो कोई बात नहीं, कर लेगा। If the facts do not disclose a cognizable offense to which section action applies, such person shall not be required by the police officer to attend magistrate court. Yes. Let's say डेड बॉडी तो मिली, लेकिन बाद में क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया कि भाई इसका तो हार्ट फेल हो गया था, ये तो चलता चलता ही गिर गया। उधर से सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस वाले ने एक्वायर कर लिए, जिसके अंदर वो चल रहा है, चलते चलते गिर गया। किसी ने वो देखी इस्कॉन का कोई टेम्पल था, और एक कोई मतलब जैसे होते हैं ना, जैसे क्या कहते हैं, संत कहना उचित नहीं होगा, वो क्या कर रहा है, वो डांस कर रहा है, ठीक है ना, राधे राधे का चैंटिंग चल रही है, राधे कृष्ण की चैंटिंग चल रही है, और वो खड़ा होकर जैसे उठते जैसे हाथ के अंदर वो लगा देते हैं और वो डांस कर रहा है, टक, 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 नाच रहा है यूं करके। अचानक से उसको थोड़ा धक्का लगता है, फिर वो बैठता है, फिर यूं करता है, और वो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है, यूं करता है, ऐसे ऐसे करता है, और ऐसे करके लेट के सीधा पैर कर देता है। ठीक है जी, सही। उसमें सीसीटीवी में फिर कैमरे के अंदर आ गया है, ठीक है जी, कोई कोग्निजेबल ऑफेंस। फिर पुलिस वाला खाम का क्यों बुलाएगा? अगर लेट से पुलिस वाला जाता भी है तो फिर कोई बात नहीं, वहीं आएंगे फिर यहाँ पे। 196, इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट टू द कॉज ऑफ डेथ। यस, किन केसेस के अंदर इंक्वायरी, इंक्वेस्ट रिपोर्ट कौन मैजिस्ट्रेट साहब बनाएंगे, कौन से केसेस? जहां पर केस इज ऑफ द नेचर रेफर टू इन क्लोज एक ऑफ क्लोज दो, और या फिर क्लोज दो ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 194। कौन कौन सा? अगर केस इन्वॉल्व होता है सुसाइड बाय वुमन, 7 साल के अंदर अंदर उसकी शादी के। दूसरा, अगर केस रिलेट टू द डेथ ऑफ ए वुमन, 7 साल के अंदर अंदर उसकी मैरिज के। कोई भी सर्कमस्टेंस ऐसा अपील होता है कि ऐसा शख्स जताया जा रहा है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है उस वुमन के ऊपर, ठीक है जी, तो फिर क्या होगा? द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एम्पावर टू होल्ड इंक्वेस्ट, मजिस्ट्रेट साहब जो इम्पावर टू होल्ड इंक्वेस्ट है, कौन कौन इम्पावर टू होल्ड इंक्वेस्ट है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। shall, underline shall, in any other case mentioned in subsection 1 of section 194, any magistrate so empowered may hold inquiry, उनको इंक्वायरी करनी पड़ेगी, इंक्वेस्ट रिपोर्ट करनी पड़ेगी into the cause of death हो, instead, either instead or addition to the investigation। पुलिस वाले ने पंचनामा बना लिया है, नहीं बना लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको जाना पड़ेगा कर by the police officer, and if he does so, और अगर ऐसा करता है, he shall have all the powers in conducting which he would have in holding inquiry, तो उसके पास सारी सारी पावर हो जाएगी। और जहां पर नंबर 2, अगर पर्सन मर गया है या फिर गायब हो गया है या फिर रेप हो गया है कमिट किसी वुमेन पर, कब? जब सच बंदा या फिर वो वुमेन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस और एनी अदर कस्टडी जो कि अथोराइज बाय मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल कस्टडी या फिर कोर्ट के द्वारा, अंडर दिस संहिता, इन एडिशन टू द इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हेल्ड बाय द पुलिस, पंचनामे के इन एडिशन में, अंडरलाइन करो, इन एडिशन एक इंक्वायरी बनाई जाएगी, शैल बी हेल्ड बाय द मैजिस्ट्रेट विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन। यस, थाना मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, डीएम एसडीएम की बात नहीं हो रही, यहाँ पर तो जुडिशियल की बात हो। The magistrate holding such inquiry shall record the evidence taken by him in connection therewith in any manner hereinafter specified according to the circumstances। बिल्कुल ठीक बात, छोड़ो। Whenever such magistrate consider करता है कि ये expedient, यह जरूरी रहेगा कि एक एग्जामिनेशन किया जाए डेड बॉडी के ऊपर, तो क्या करेगा? डिसइंटर्ड एंड एग्जामिनेशन के ऑर्डर कर देगा कि भैया कब्र से लाश को बाहर निकालो और पोस्टमार्टम करो। हाँ, तो वो भी ऑथराइज है, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल है। सेफ हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई भी जोड़ा भाग के शादी करता है तो वो बेसिकली सेफ्टी की, कस्टडी की एप्लीकेशन लगाता है कि हमको खतरा है, ठीक है ना। तो इनको कहाँ रखेंगे? जेल में रख नहीं रख सकते, खाम खा जेल, जेल का टैग लग जाएगा। थाने में नहीं रख सकते, पुलिस कस्टडी में नहीं रखते, पुलिस कस्टडी का टैग लग जाएगा, ठीक है ना। कहाँ रखते हैं इनको? सेफ हाउसेस पे वो इसके अंदर बिल्कुल आ जाएगा। 7 साल के अंदर अंदर जो है वुमन की डेथ हो गई है और सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में, ठीक है जी, बिल्कुल आ जाएगा। ध्यान रखना, पंचनामा नहीं, हम तो वहां की बात करें जिसमें पंचनामा होता है। पंचनामा हमेशा डेट, लेट से
ठीक है ना। लेट से अगर रेप रेप हुआ है तो कोई बात नहीं, फिर सीधी सिंपल सी बात है, एफआईआर कट जाएगी। एफआईआर होने के बाद अगर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, ठीक है जी, सेक्शन रेप विक्टिम का 184, ठीक है ना, सीधा उसका वो हो जाएगा, एग्जामिनेशन हो जाएगा और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ जाएगी। ठीक है ना। अगर बीएनएस याद है तो फिर कंपनसेशन दिया जाएगा, ठीक है ना, और मैंडेटरी कंपनसेशन तो मिलेगा मिलेगा, और एज ए फाइन लिवाई अप करवाया जाएगा उसको। ठीक है जी। अब जो उसका मेडिकल का खर्चा होगा ये भी एक्यूज के सर पे ही आ गया। ठीक है ना। चलो। हाँ। नंबर 5, जब कभी भी इंक्वायरी इज टू बी हेल्ड अंडर दिस सेक्शन, द मजिस्ट्रेट शेल वेन एवर प्रैक्टिकेबल इन्फॉर्म करेगा रिलेटिव्स को, जो भी डिसीज मृतक है, हुज नेम एंड एड्रेस आर नोन, जिनका नोन है, एड्रेस पता चल गया है, एंड शेल अलाउ देम टू रिमेन प्रेजेंट इन इंक्वायरी, और उनको अलाउ कर देगा कि जब इंक्वायरी चल रही है तो वहीं पे प्रेजेंट रहे। द मजिस्ट्रेट या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर होल्डिंग इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अंडर सबसेक्शन 2 शेल विद इन 24 घंटे ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन फॉरवर्ड कर देंगे बॉडी को विद ए व्यू टू इट्स बीइंग एग्जामिन, के भैया इसका एग्जामिनेशन होगा किसके पास, नियरेस्ट सिविल सर्जन या फिर अदर क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन जो कि अपॉइंटेड है इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अनलेस जब तक कि इट इज नॉट पॉसिबल टू डू सो फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। बिल्कुल सही बात है जी। लेट से सीधी सिंपल सी बात है, ऑन द वेरी फेस ऑफ इट दिखाई दे रहा है कि भाई बंदा नेचुरल डेथ पे मरा है, फिर पोस्टमार्टम करा के करेंगे क्या। In this section, the expression relative means parents, children, brothers, sisters and spouse. स्टार लगा लो एक्सप्लेनेशन को, ब्रदर सिस्टर भी आ चुके हैं, पेरेंट्स भी आ चुके हैं, रिलेटिव। हाँ। लेट से कोई है ही नहीं तो फिर कोई बात नहीं। जहां पर रिलेटिव आया हुआ ना, रिलेटिव कोई है नहीं तो प्रेजेंट होने का कोई है नहीं। ठीक है। अगर नोन है, पता लग गया तो उनको अलाउ कर देंगे, भाई इनक्वेस्ट रिपोर्ट एक बार पंचनामा कर दें इसका, फिर बॉडी ले जाना। लेट से कोई नहीं है तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो एमसी के बंदे ही आएंगे उठा के वहां मोर्चरी में ले जाएंगे उसको, डेड बॉडी। मोर्चरी में ले जाने के बाद जो अखबार शखबार में या फिर नोटिफिकेशन डलवा देंगे, भैया ऐसे ऐसे डेड बॉडी मिली है, ऐसे ऐसे हुआ है, किसी की हो तो भाई ले जाओ। ठीक है ना। ज्यादा समय के लिए नहीं रखते, ठीक है ना। मेरे हिसाब से 14 दिन का वो रिक्वायरमेंट वगैरह होती है, 14 दिन तक उसको रखते हैं फ्रीजर में लगा के। ठीक है जी। लेट से 14 दिन तक कोई नहीं आता है, बस निकाला, ठीक है जी, क्योंकि वो बन चुका है, ठीक है जी, उसका जो कुछ भी होगा, ठीक है जी, फिर उसको बाहर रखते हैं, पता नहीं 2-3 घंटे के लिए, कितने समय के लिए बाहर रखते हैं, फिर सीधा मशीन के अंदर डालते हैं। मैं ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अपने एक स्टूडेंट था, ठीक है जी, घर में थोड़ी सी दिक्कत वगैरह ज्यादा रहती थी। ठीक है, तो हुआ क्या, उसके भाई ने जो है तंग आके वो निकल गया एक दिन घर से कि भाई ऐसे तो है नहीं। ठीक है, वो क्या करता है, ये जो नहर है ना अपनी, इन नहरों में कूद जाता है। ठीक है जी, वो कहीं दूर से, कहीं पानीपत से आगे निकल के कहीं उसमें था वो, ठीक है जी, इनके अंदर कूद जाता है। तो आगे जाके डेड बॉडी वगैरह मिल जाती है। ठीक है जी, फिर वो क्या है, डेड बॉडी तो खत्म, मतलब गल चुकी थी बहुत समय के बाद। रोहतक में जो अपनी नहर है ना, यहाँ पे निकाला जाता है। ठीक है, अब तो खैर ये पुल बना दिया, साइड में निकाला जाता है किसी। ठीक है। बहुत सारी डेड बॉडियां मिलती है। ठीक है जी, जब कभी भी निकाली जाती है तो फोटो देखो, कुछ पहचानने में तो आना है। ठीक है, जैसे भी फोटो खींची जाती है उसका फोटो खींच के अखबारों में भी आपने देखी होगी ऐसी फोटोज होती है। ठीक है ना। मुंह खुला होता है और बिल्कुल खुला होता है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है कि पहचानने में तो आने वाला है। ठीक है जी। 14 दिन के लिए उसको रखते हैं, जो प्रोसीजर है। लेट से अगर लास्ट जमाए खत्म है तो 14 दिन क्या, वो 4 घंटे भी रखी जा सकती है। ठीक है जी। ले गए, ठीक है जी, सीधा सिंपल कर दिया कहीं, अस्थियां रख लेते हैं उसकी, कोई आएगा तो अस्थियां पकड़ा देंगे। वो भी अस्थियां भी देख लेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, पुलिस के ऊपर या फिर एमसी के ऊपर ही होती है। ठीक है जी, गणतंत्र में का जो भी कुछ, जैसे जो भी कुछ है इनका, बेसिकली कर दिया जाता। कोई मिल गया तो भैया ले जाओ इसकी, वो अस्थियां मिली बस, बात में कुछ। ठीक है। अब वो बेचारा और बुरा हाल हो गया घर में, पिताजी थोड़ा सा दारू दूरू का शौकीन ज्यादा था, फिर वो ऐसा बताते, खैर वो आया तो नहीं बच्चा, फिर उस दिन के बाद, बाकी कोई बात नहीं, तू संभाल, तू अपना जो मेंटल है ना वो स्टेटस मत गिराना, पढ़ाई लिखाई करने वाला इंटेलिजेंट बच्चों के साथ बहुत होता है ऐसे। ठीक है जी, मैंने कहा कि तेरे को जब भी जरूरत हो तो कोई टेंशन नहीं भाई, नहीं तू अगर लगा सकती है क्लास तो कोई बात नहीं, तू अपना ऑनलाइन लगा ले, ठीक, बट छोड़ना।
बच्ची थोड़ा सा ऐसा ही है, घर परिवार है ना, सर्कमस्टांसेस बहुत फर्क डालते हैं। ठीक, तो फिर मेरी शुभकामनाएं साथ उस बच्ची की, उसका भला हो जितनी जल्दी हो सके। और नहीं तो ऐसे घर से निकल के अपना ब्याह था करते, कोई बात नहीं, मैं ना पढ़ाई हुई तो कोई बात नहीं, अपना ब्याह था करे तो अच्छे से लड़के का पल्लू पकड़ दे, ठीक है जी। अगर वो लड़का अच्छा निकल गया, अपने आप बुझ लगता है, लड़की पढ़ने वाली, ठीक हो क्या। इस हिसाब में बहुत दिखाते हैं। अब जैसे सीधी सिंपल सी बात है, एक केस लो और आपको और बताता हूँ, ठीक है जी। एक कई साल पहले कॉल आया मेरे पास कि सर ऐसे ऐसे हो गया, और फादर साहब थे, और वही जैसे घरों में लड़ाइयाँ होती है, ऐसे लड़ाई चल रही थी, तो पिताजी जो है लड़ने के लिए गए होते, वहीं पे ही जो है गिर गए, फिर उठे ही नहीं, खत्म हो गए। ठीक है जी। मैं मतलब ठीक है, बहुत बुरा हुआ ये तो, पर मेरे को भी जाना था उसको, मैंने फिर उसी समय मैसेज डाला, फिर थोड़ी देर फिर फोन आया, सर मैं एफआईआर कट। मैं भी एफआईआर क्यों कटवा रहा है? बोले सर लड़ाई झगड़ा चल रहा था और इनने मेरा बाप मार दिया। मैंने कहा भाई क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोला सर मैंने तो बदला लेना है, ये है वो है। तो मैंने सीधा सिंपल उसको ये बोला, क्योंकि अब सीधी सिंपल सी बात है, एफआईआर कटेगी, अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस, मौत हो नहीं पाएगी, तो भैया अब पंचनामा होगा, पंचनामा होएगा तो भैया फिर पोस्टमार्टम के लिए जाएगा, ठीक है ना। तो हुआ क्या, क्योंकि आनंद फानन में इतनी उस लड़के से बात हो नहीं पाई, ठीक है जी। मैंने उसको भी बोला कि तू रहने दे, ये मत कर, ठीक है ना। देख अगर तू मेरे पास कॉल कर रहा है, वो भी ऐसे मुसीबत के समय में कॉल कर रहा है, तो मतलब कुछ तो मानता होगा मेरे को, ठीक है ना। तो देख मेरी ये सलाह है, ठीक है, तेरे बेनिफिट में, ठीक है, जो होना था वो तो हो गया, तू एफआईआर मत कटवा, ठीक है ना। अब हुआ क्या, अब जैसे मैंने बोला कि एफआईआर मत कटवा तू, ठीक है ना। भाई बोला कि सर क्यों ना कटवाऊं, फिर मैं उसको रीजन बताने लगा, भाई ये कारण हो जाएंगे कल। इतनी देर में हुआ क्यों, क्योंकि इंसिडेंट ऐसा था हुआ, रोड़ा रप्ता हो ही रहा था वहां पे, ठीक है जी। फिर लेडीज ने रोना शुरू कर दिया, अब भाई पता नहीं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। बाद में उस लड़के ने एफआईआर कटवा दी, मैं बताऊंगा नहीं कहाँ का केस है, हमारा लोकल ही केस है basically, ठीक है। अब उसने एफआईआर कटवा दी, एफआईआर कटवाने के बाद क्या है, डेड बॉडी पड़ी हुई है, अब सीधा सिंपल क्या है, पुलिस वाला आया, पुलिस वाला ने देख लिया क्या केस है, ठीक है जी। क्योंकि एफआईआर थी, उसने अपनी पंचनामे की रिपोर्ट बनाई, ठीक है ना, एफआईआर के ग्राउंड के ऊपर, ठीक है जी। और फिर सीधा सिंपल ये बोल दिया भाई पोस्टमार्टम के लिए। अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, पोस्टमार्टम पे ले जाने के बाद पोस्टमार्टम में भी फॉर्मेलिटी होनी थी, ठीक है ना। पोस्टमार्टम वालों ने क्या किया, बेसिकली उनके पास ना एक स्लाइड होती है, इतनी इतनी लंबी, वो बेसिकली एक पाइप सी होती है, जैसे इंजेक्शन देखा ना, इंजेक्शन की जो नीडल होती है आपकी, ठीक है। बस उसका साइज थोड़ा सा 1000 गुना बड़ा था, ठीक है। अब वो यहाँ पे लगाई हार्ट के ऊपर, और पटाक से हथौड़ा मारे, वो अंदर धस गई, ठीक है जी। पीछे से जो मांस जो निकला था, ठीक है जी, उसको निकाल दिया वापस, ठीक है जी। ऐसे उसके अंदर पंप टाइप होता है, ठीक है ना, ऐसे पिचकारी होती है ना, ऐसे ऐसे पंप टाइप होता है। अब यूं ऐसे में लगाई अंदर, ठीक है जी, निकाली, अंदर से ब्लीडिंग होने लगी, ठीक है जी। और उसके अंदर आ गया भाई, एकदम से हार्ट सीज हो गया, हार्ट सीज हो गया, खत्म हो गया। फटाफट से पोस्टमार्टम वाला ने रिपोर्ट ली, ठीक है जी। अब देखो दुर्गति की, अब हुआ क्या, वो निकाला उसने, अब वो वापस डाल के उसको नीडल को दोबारा से इंसर्ट करते हैं, और वापस से लीवर को दबा के वो जो स्किन का टुकड़ा होता है वो वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन प्रेशर बिल्डअप होने लग गया थोड़ी देर के बाद, क्योंकि 3-4 घंटे तो लग गए उस काम के अंदर। अब वो शरीर फूलने लग गया तो प्रेशर बन गया, जो हार्ट के अंदर जो ब्लड था वो अब ऊज आउट होने लग गया, ठीक है जी। वापस घर पे बॉडी आई, ठीक है जी। बॉडी आने के बाद और बुरा हाल हो गया, क्योंकि वो खून के अंदर सड़ी हुई, ठीक है जी। अब अर्थी के ऊपर जो भी लेके आए, जो भी लेके जाए वो सारा का सारा, ठीक है जी। अब वो खून इतना बह रहा, क्योंकि बहुत हेल्दी आदमी था, ठीक है जी। जो आयन टाइम में भी, लास्ट टाइम टाइम में भी लड़ रहा है, तो बेसिकली तो हेल्दी तो है, ठीक है जी। अब वो क्या है, ऊज आउट होने लगा, सबका ब्लड ही ब्लड हो गया, ठीक है जी। घर से लेकर, ठीक है जी, शमशान तक लगभग 1-1.5 किलोमीटर का वो था, ठीक है जी, खून खून खून, ठीक है जी। अब वहां पे क्या हुआ, ऊपर से जब उसके ऊपर चिता के ऊपर रखा, तो हेल्दी था, और 5-6-7-8 घंटे में इतना फूल गया, ठीक है जी। तो अंदर से गैस वगैरह भी निकल गई, ठीक है। तो अच्छा नहीं हुआ लास्ट में उसके साथ। बात तो नहीं हुई फिर उसकी ना, बट हाँ उसका मैसेज जरूर आया था कि सर ठीक कह रहे थे आप, मेरी तरफ से गलती हुई, मगर चल को, लेकिन वो बहुत उसमें ना, मतलब उसमें चला गया वो लड़का जो था ना, कि मेरे से गलती होगी, मैंने अपने पिता के साथ ऐसे करा। उसको फिर समझाया, एक दिन बोला है, फिर मैंने मगर देख ऐसा है, समय तो था नहीं मेरे पास, मगर देख ऐसा हो गया, ठीक है ना, आगे के लिए लेसन है, ठीक है ना। लड़ाई झगड़े ऐसे ही चलते रहते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही चलते रहते हैं, आदमी का पटाखा ऐसे बज जाता है पक से, ठीक है जी। आज के बाद ऐसा काम नहीं करेंगे हम, ऐसा वचन, बस बिल्कुल नहीं।
हाँ हाँ, बदला लेना होगा, ये क्या, ठीक है। पर चलो ठीक है भैया, हर पता है क्या, हर किस घरों के अंदर यही है, जिस घर में ना घुसो वो ही घर ठीक लगता है। ठीक है जी। चलो एक बार टाइम देखो जरा क्या हुआ है। 15 मिनट है, अरे 15 मिनट में तो हम ये चैप्टर निपटा लेंगे। 10:45। चलो आओ, चैप्टर 13 डन। चैप्टर 14 आ जाओ। जुरिस्डिक्शन, ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। ध्यान रखना, एक केस एक क्वेश्चन पक्का है, तो केस नहीं एक क्वेश्चन पक्का है। चैप्टर 13 2 से 3 क्वेश्चन पीटी के पक्के हैं। ठीक है जी। 197, एवरी ऑफेंस शैल ऑर्डिनरी बी इंक्वायर्ड एंड ट्राइड बाय अ कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन इट वाज कमिटेड। जिसके जुरिडिक्शन में फॉल होगा वही। 198, प्लेस ऑफ इंक्वायरी ट्रायल, यस व्हेन इट इज अनसर्टेन, अनसर्टेन के यू को अंडरलाइन कर लो, इन विच सेवरल लोकल एरियाज एन ऑफेंस वाज कमिटेड। बी वेयर एन ऑफेंस इज कमिटेड पार्टली इन वन एरिया पार्टली इन अनदर, पार्टली के पी को अंडरलाइन कर लो। सी जहां पर ऑफेंस इज कंटिन्यूइंग वन एंड कंटिन्यूज टू बी कमिटेड इन मोरल मोर लोकल एरिया, एक से ज्यादा लोकल एरिया के अंदर है, कंटिन्यू के सी को अंडरलाइन कर लो। डी वेर इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल, के एस को अंडरलाइन कर लो, एक्ट्स डन इन डिफरेंट लोकल एरिया। ठीक है जी, ये सारे के सारे एरिया है, यूपीसीएस या फिर यूपीएससी से कर लो, यूपीसीएस से करना। यूपीसीएस के जो कहाँ होंगे इंक्वायरी, मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन ओवर एनी सच लोकल। 199, ऑफेंस ट्राइबल वेयर एक्ट इज डन और कॉन्सिक्वेंस एंश्यूज। ठीक है जी, जहां पर एक्ट डन हुआ है वहां पर भी ट्राई हो सकते हैं, और जहां पर उस एक्ट का रिजल्ट आया है, लेट्स से प्लानिंग बनी रोहतक में और मर्डर हुआ है झज्जर में, दोनों के पास जुडिक्शन आ गया है। ठीक है ना दोस्तों। प्लेस ऑफ ट्रायल जहां पर एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू दी अदर ऑफेंसेस। ठीक है जी, मात्र एक ऑफेंस जो है, जैसे इनकोएट ऑफेंस, जैसे एबडक्शन हो गया, अदरवाइज ऑफेंस नहीं, लेकिन दूसरे ऑफेंस के साथ मिलकर ऑफेंस बनेगा, एबडक्शन प्लस किडनैपिंग बनेगी। ठीक है, एबडक्शन हो गया रोहतक से, किडनैपिंग होगी झज्जर से, बन गया, दोनों के पास जुडिक्शन आ गया। ठीक है ना दोस्तों। जहां पर एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ इट्स रिलेशन टू एनी अदर एक्ट विच इज आल्सो एन ऑफेंस, जो में भी ऑफेंस है, और विच वुड बी एन ऑफेंस, जो कि ऑफेंस होगा इफ द डूअर वर केपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। द फर्स्ट मेंशन ऑफेंस मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट विद हुज लोकल जुरिडिक्शन ईदर एक्ट वाज डन। कहीं पर भी हो सकता है। दोस्तों, प्लेस ऑफ ट्रायल इन सर्टेन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, बड़े स्पेसिफिक और ध्यान से करना, इसमें स्पेसिफिक चलता है 201 के अंदर, एक ऑफेंस एक जुरिडिक्शन। Any offense underline dacoity or dacoity with murder underline, belonging to a gang of dacoits underline, escaping from custody underline, may be inquired into or tried by a court जिसके लोकल जुडिक्शन के अंदर ऑफेंस कमिट हुआ है और अक्यूज्ड बंदा पाया गया है, डाकू पाया गया है। ठीक है ना। नंबर 2, कोई भी ऑफेंस, कौन कौन सा अंडरलाइन, किडनैपिंग और अबडक्शन का। ठीक है जी, एनी पर्सन में बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन द पर्सन किडनैप्ड और अबडक्टेड वाज कन्वेड, जहां जहां से लेकर जाया गया है, या फिर कंसील्ड छुपाया गया, या फिर डिटेन रखा गया है। ठीक है ना, बच्चा उठाया रोहतक से, कहा बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में कन्वे किया, झज्जर भी ले गए, सोनीपत भी ले गए, फरीदाबाद भी ले गए, दिल्ली भी, बहादुरगढ़ भी ले गए, सब में जुरिडिक्शन आ गया। लास्ट में ले जाके कहा, कुरुक्षेत्र के जंगल में या फिर यमुनानगर के जंगलों में ले जाके रख दिया। ठीक है जी, तो वहां पर भी जुरिडिक्शन आ गया। नंबर 3, any offense of theft underline, extortion underline, robbery underline may be required into or tried by a court within whose local jurisdiction the offense was committed, or stolen property which is the subject of the offense was possessed by any person committing it, or by any person who received or retained such property knowing or had reason to believe it to be stolen property. Yes, जहां जहां पर stolen property पाई गई, जहां जहां पर चोरियां हुई, वहां एनी ऑफेंस कौन सा, सीएमपी, एनी ऑफेंस सीबीटी, may be inquired and tried into within whose local jurisdiction the offense was committed, or any part of the property which is the subject of the offense was received or retained, or was required to be returned or accounted for by accused person। सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है जी, जहां जहां रिटेन हुई प्रॉपर्टी, जहां जहां रखी गई, वहां वहां। नंबर 5, एनी ऑफेंस विच इंक्लूड्स द पोजेशन ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी, कोई भी ऑफेंस जिसके अंदर इंक्लूड होता है क्या, पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट विद इन जिसके लोकल जुरिडिक्शन द ऑफेंस वाज कमिटेड और स्टोलन प्रॉपर्टी वाज पोजेस्ड, वहां वहां हो जाएगा। 202 पे आ जाओ, बहुत चांस है 201 से आए।
ऑफेंस कमिटेड बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, लेटर एक्सेट्रा, अगर लेटर्स और कम्युनिकेशन के थ्रू हो रहा है, एनी ऑफेंस विच इंक्लूड चीटिंग अंडरलाइन में, इफ यदि डिसेप्शन, ये जो छल है प्रैक्टिस किया गया है कैसे, बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या फिर लेटर्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन के मैसेजेस, बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय एनी कोर्ट विद इन होम लोकल जुरिडिक्शन, सच इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और लेटर और मैसेज वर सेंट, ठीक है जी, जहां से भेजे गए हैं, और वर रिसीव, और जहां पर रिसीव हुए हैं, एंड एनी ऑफेंस ऑफ चीटिंग, और यदि कोई ऑफेंस चीटिंग है और डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी का है, मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय कोर्ट विद, जिसके लोकल जुरिडिक्शन से प्रॉपर्टी वाज डिलीवर्ड बाय द पर्सन डिसीव्ड और वाज रिसीव्ड, ठीक है जी, बाय सच पर्सन, जहां पर रिसीव हुआ और जहां प्रॉपर्टी रिसीव हुई वहां वहां। एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 82 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, 82 कौन सा है? Bigamy, shabash. May be inquired into or tried by a court within local jurisdiction. The offense was committed or the offender last resided with his or her spouse by the पहली शादी, underline first marriage, or with the wife of the first marriage has taken up permanent residence, अगर जो वाइफ का परमानेंट रेजिडेंट है वहां पे पहुंचे, ठीक है जी। 203 ऑफेंस कमिटेड ऑन जर्नी ऑफ वॉयज, देखो जी जहां जहां से वो सवारी गुजरेगी, देखो 203 को याद कर लो, 203 लास्ट लोकल कर लोगे, 203 लास्ट लोकल जितने स्टेशन से होके गुजरेगी वहां वहां पर जुरिडिक्शन आ जाएगा, जहां पर वेयर एन ऑफेंस इज कमिटेड वाइज द पर्सन, या फिर जिस बंदे के केस में ऑफेंस हुआ है या फिर जिस चीज के विषय में ऑफेंस हुआ है, ऑफेंस इज कमिटेड इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग द जर्नी, या जर्नी में थी या फिर वो सवारियों में थी ये, ठीक है। द ऑफेंस may be inquired into or tried by a court through or into whose local jurisdiction that banda or thing passed in the course of that journey or voyage, ठीक है जी। 204 प्लेस ऑफ ट्रायल फॉर ऑफेंसेस ट्रायबल टुगेदर, ठीक है जी। 204 पे आ जाओ, प्लेस ऑफ ट्रायल कौन से ऑफेंसेस के, ट्रायल टुगेदर, ट्रायबल, इनका ट्रायल एक जैसा हो जाएगा, ठीक है जी। चलो जी, एक ऑफेंस जो कि कमिट हुआ है बाय एन ऑफेंस आर सच दैट, ऐसे हैं कि ही मे बी चार्ज्ड विद एंड ट्राइड एट वन ट्रायल, वो एक ट्रायल हो सकता है, ईच सच ऑफेंस बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजन 242, 243, 244, बस देख लो, बस इतना ही काफी है, ठीक है जी। इसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है। 205 के अंदर आ जाओ, पावर टू ऑर्डर केसेस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशन डिवीजन, ये क्या डिफरेंट सेशन डिवीजन डिवीजन के अंदर करवा सकते हैं, यस, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द प्रीसीडिंग प्रोविजन, ऊपर के प्रोविजन थे ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट कर सकती है दैट एनी केस, कोई भी केस या फिर क्लास ऑफ केसेस जो भी कमिट हुए हैं फॉर द ट्रायल इन एनी डिस्ट्रिक्ट, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में भी ट्रायल, वो ट्राई किए जाए किसी दूसरी सेशन डिवीजन के, रोहतक के अंदर केस आया है, ठीक है जी, पर रोहतक के अंदर तो ठीक नहीं रहेगा, ठीक है, जैसे अपना घर बड़ा मामला हुआ था, रोहतक के सारे पुलिस वाले इन्वॉल्व हो गए थे, फिर क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन जब कराई थी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ गया क्या, भाई कोई भी रोहतक का बंदा जो है ना पुलिस वो शामिल नहीं होगा इसके अंदर, सारे बाहर के करवाए, यानी ट्रायल ट्रोल इन्वेस्टिगेशन सब कुछ बाहर करना है, प्रोवाइडेड सच डायरेक्शन इज नॉट रिपग्नेंट, यह डायरेक्शन रिपग्नेंट नहीं होगी टू एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन जो कि प्रीवियसली इशूड करी गई हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर दिस संहिता और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, जो भी टाइमिंग इन फोर्स। चलो जी, दोस्तों चाहिए हाई कोर्ट टू डिसाइड इन केस ऑफ डाउट डिस्ट्रिक्ट वेयर इंक्वायरी और ट्रायल शेल टेक प्लेस, ठीक है जी, जहां पर दो या दो से ज्यादा कोर्ट्स हैव टेकन जुरिडिक्शन ऑफ द सेम ऑफेंस एंड द क्वेश्चन राइजेस एज टू व्हिच ऑफ देम ought टू इंक्वायर इनटू और ट्राई दी दैट ऑफेंस, द क्वेश्चन शैल बी डिसाइडेड, यदि कोर्ट आर सबॉर्डिनेट है सेम हाई कोर्ट के तो हाई कोर्ट के द्वारा, यदि कोर्ट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट तो उस हाई कोर्ट के द्वारा जहां पर पहले फर्स्ट कॉमेंस हुआ था, ठीक है ना, एंड देयर अपॉन ऑल अदर प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस शैल बी डिसकंटिन्यूड, जो बाकी जो प्रोसीडिंग वो सारी की सारी डिसकंटिन्यूड हो जाएंगी। इसमें भी वो दुर्गा प्रसाद, दुर्गा क्या था वो, दुर्गेश शर्मा का केस कर लेना, जय श्री वसी दुर्गेश शर्मा, हाँ वो वाला केस कर लेना इसके अंदर, ठीक है ना, बट ध्यान रखना वो सिविल का है, बट आ जाएगा इसका। 207 सिर्फ हेडिंग से कर लो, पावर टू इशू समन्स या फिर वारंट किन के लिए, फोर्सेज जो कमिटेड हुए हैं बियॉन्ड लोकल जुरिडिक्शन, सीधी सिंपल सी बात है। हुआ क्या, कुरुक्षेत्र के अंदर केस ट्रांसफर कर दिया, कुरुक्षेत्र में ना केस हुआ ना इन्वेस्टिगेशन, तो कोई बात नहीं, सारा का सारा काम सब चलो दिया गया। ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया 208
कैसे? बाय एक सिटीजन ऑफ इंडिया के द्वारा, वेदर ऑन द हाई सीज, या तो हाई सीज के अंदर, गहरे समुद्रों के अंदर, या फिर एल्सवेयर कहीं और, या फिर एक बंदे के द्वारा जो कि सिटीजन इंडिया का नहीं है वो, परंतु कहां पर हुआ ऑफेंस, किसी शिप में या फिर जहाज के अंदर, हवाई जहाज या पानी के जहाज के अंदर, जो कि रजिस्टर्ड इन इंडिया है। He may be dealt with respect to such offences as if it had been committed at any place within India, India में कहीं पर भी, at which he may be found or where the offence is registered in India, जहां पर भी offence registered है, provided that notwithstanding anything in any of the preceding sections of this chapter, no such offence shall be inquired into or tried in India except with the previous sanction of the central government। ठीक है जी, बट ये ध्यान रखना, अगर ये वाले ऑफेंसेस है तो प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लेनी पड़ेगी। रिसिप्ट ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू द ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, जब कभी कोई भी ऑफेंस alleged to have been committed in the territory outside India is being inquired into or tried under the provision of section 208, the central government may if things fit, अगर ठीक लगे सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट करते कि कॉपीज ऑफ द डिपोजिशन मेक और एग्जिबिट्स प्रोड्यूस्ड ईदर इन द फिजिकल फॉर्म और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। देखो, अगर परमिशन देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी तो वो भी कॉल करवा लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, सिर्फ ये लिखा हुआ 209 208 के रेफरेंस में पढ़ा जाता है। ठीक है जी। देखो जी, कल कल जो है हम क्या क्या करेंगे। चलो जी, ठीक है। चैप्टर 15 से शुरू हो जाना, 210 से। चलो जी, ये कल ही निपट जाएगा। ठीक है जी। चैप्टर 16 कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट कल ही निपट जाएगा। इसमें तो वो है नहीं बेसिकली ना, इसमें कंटेंट्स नहीं है ना, कंटेंट्स नहीं है क्या? हाँ, क्योंकि बच्चे अपना फाउंडेशन के तो 10 11 तक बिजी है। हाँ, बोलो बोलो। कल एग्जाम। मैं तो तैयार हूँ, फाउंडेशन के बच्चे आएंगे तो। ठीक है जी, आजकल पेपर का ही खौफ इतना है। चलो, आगे आ जाओ। 223 से 226 कल ही निपटेगा, 227 से 233 कल ही निपटेगा, 200 चार्ज भी कल ही निपटेगा भैया, और ये सारे के सारे ट्रायल जो है कल ही निपटेंगे, प्ली बार्गेनिंग तक 300 तक कल ही निपटेगा ये। कम से कम 300 तो पहुंच ही जाएंगे। फिर अटेंडेंस ऑफ द पर्सन कन्फाइंड और रिटेन, इसमें स्पेसिफिक है, सारा नहीं करना है ये। अगर कल ही समय लगेगा तो कल ही करवा दूंगा, 301 से 306। और एविडेंस इंक्वायरी और ट्रायल ये भी सारा नहीं करना है। ठीक है जी, तो ये भी बेसिकली मैं ये कल ही करवा दूंगा शायद, अगर हो पाएगा। ठीक है ना। चैप्टर 26 जो है वो करना है बेसिकली। ठीक है ना। मेरी कोशिश रहेगी चैप्टर 25 तक आपका पूरा करवा दिया जाए। ठीक है जी। आज की क्लास के बाद मेरे हिसाब से 2 क्लासेस के अंदर निपट जाना चाहिए, बुधवार को निपट जाएगा। ठीक है। देखो, एनडीपीएससी क्लास 7 8 ही होगी, ज्यादा क्लासेस नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। हाँ, नहीं नहीं, देखेंगे। चलो, सी यू।